तो भाई क्रिकेट की काफी पुरानी हिस्ट्री है। आई थिंक 1800 से क्रिकेट चल रहा है एंड तब से लेके अब तक कितनी सेंचुरीज हो गई हैं क्रिकेट की, इतना ज्यादा। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में हमें क्या क्या देखने को नहीं मिला। वी एज इंडियंस, हमारे लिए तो कब से रिलीजन है। बट आई थिंक क्रिकेट की इतनी बड़ी हिस्ट्री में जो टाइटल भी आपको दिख रहा होगा, द 30 गोट्स ऑफ क्रिकेट, मतलब 30 प्लेयर्स जिन्होंने हमारे हिसाब से आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट को ओवर द जनरेशन्स रूल किया है। डिफरेंट जनरेशन के प्लेयर्स होने वाले हैं, डिफरेंट टाइम एराज के। एंड ये लिस्ट जो है ये हमारी बनाई हुई, हमारी क्यूरेटेड लिस्ट है। जरूरी नहीं है कि इसमें जो नाम है वही पक्का है, हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन इस पे हो सकता है। एंड जिन लोगों को भी जिनका अपना ओपिनियन है इस पे, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि कौन से प्लेयर्स हमसे मिस हो गए या कौन से प्लेयर्स इस लिस्ट में है जिनका नाम थोड़ा अलग नंबर पे आना चाहिए था। हमने अपने एंड से तो पूरी कोशिश करी है, उदय और मैंने तो। आई थिंक वी आर रेडी फॉर इट। एंड उससे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस उदय। उदय भाई, उदय टॉक्स क्रिकेट। ही ऑल्सो हैज दिस अमेजिंग पेज एंड इन्हीं का आइडिया था कि ऐसा कुछ करते हैं मेरे चैनल पे। एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जिसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को कि आखिर वो प्लेयर्स कौन है जिन्होंने क्रिकेट को आज ऐसा बनाया है कि लोग मतलब क्रिकेट के दीवाने हो चुके हैं, and जिसकी वजह से क्रिकेट आज इतना बड़ा फिनोमेना हो गया है। तो ओवर टू यू दे, थोड़ा आप Of बताओ course. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। Yeah, very excited. This is a list that I've been working on since a long time. And मैंने पहले तो I started with a long list of around 64 to 65 players हम्म। जिन्होंने across eras cricket को क्या कहते हैं इतना अच्छा they've that has made cricket such an iconic sport and celebrating those cricketers. And मैंने बहुत सारी लिस्ट बनाई है बैटर्स बॉलर्स इस पे, बट क्रिकेटर्स की एक ऐसी लिस्ट है जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टफ है। बिकॉज उसमें हम सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं देखते, हम इम्पैक्ट टुवर्ड्स द गेम भी देखते हैं एज अ होल। तो हम्म। दिस लिस्ट टॉक्स अबाउट दैट। मेरे अकॉर्डिंग दिस लिस्ट टॉक्स अबाउट मेनली द प्लेयर्स हु डन वेल इन रेड बॉल क्रिकेट ऑल्सो। हम्म। बट ऑफ कोर्स इट्स एन ओवरऑल लिस्ट। बट क्योंकि हिस्ट्री इतनी लार्ज है तो ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा हमने प्रायोरिटाइज करा है इस लिस्ट में। बट ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग दीज आर द 30 बेस्ट प्लेयर्स टू एवर प्ले द गेम। यस, बिल्कुल। तो उदय, सबसे पहले मैं बता देता हूँ व्यूअर्स को अपने कि हम 30 से लेके 1 तक के रैंकिंग्स पे जाने वाले हैं। इसका मतलब वील स्टार्ट विद द 30th नंबर एंड वहां से 29th, 28th, एंड देन आते आते नंबर 1 पे आएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि भाई एंड तक बने रहना, बिकॉज जो नंबर 1 प्लेयर आने वाला है, नंबर लास्ट के जो प्लेयर्स होने वाले हैं, उसमें मजा आने वाला है कि आखिर द गोट, अनडिस्प्यूटेड गोट क्रिकेट का कौन है। तो मैं तो यार बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। एंड सबसे पहले आई थिंक इन ऑर्डर वी हैव रैंक जैसा यहाँ लिखा है। या तो आई या थिंक यू लेट्स। मेड मी रैंक देम इन ऑर्डर, जो बहुत मुश्किल था। हाँ, अरे यार मैं इसलिए चाहता था थोड़ा मजा तो आए कि कौन है 30th पे। अब लोगों का हाँ, वो इंटरेस्ट हाइप भी बनी बना रहे। रहेगा काफी कि कौन किस नंबर पे रैंक करता है। एंड काफी डिबेट्स होने वाली है जहां तक मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा। तो लेट्स स्टार्ट देन। या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सो ड्रम रोल्स एंड नंबर 30 पर उदय ने तो थोड़ा पहले कर यूनिवर्स। दिया। यूनिवर्स बॉस क्रिस अच्छा। गेल इनके हिसाब से है द 30th रैंक्ड, द गोट ऑफ क्रिकेट, पहला नाम। तो उदय, सबसे पहले पहले तो मैं आपसे जानूंगा कि वाई क्रिस गेल एट नंबर 30, एंड देन आई विल ऑल्सो शेयर माई ओपिनियंस ऑन सो नंबर 30 मेरे लिए बहुत ही ट्रिकी पोजीशन था। बहुत सारे पांच छह प्लेयर्स आई वाज कंसिडरिंग, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिडंट हैव क्रिस गेल इन माय टॉप 30। बट फिर मैंने सोचा इम्पैक्ट ऑफ द गेम वाला एंगल से, क्रिस गेल इज अ थ्री फॉर्मेट प्लेयर। He's not like the other West Indian players of this generation who's just done well in IPL or in a few T20 matches. He's the undisputed GOAT of T20 cricket, but उसके साथ his performances in ODI cricket and Test cricket, लोग को पता नहीं है क्रिस गेल इज अ वेरी अंडररेटेड टेस्ट बैटर। ही हैज मोर देन 7,000 रन्स एट एवरेज ऑफ अबव 40, एंड एडवांस नंबर्स भी गेल के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सो टेस्ट ओडीआई T20 तीनों चीजें कवर होती हैं। एंड ऑफ इट। कोर्स हम क्रिकेट फैंस को T20 एंड आईपीएल इतना ज्यादा पसंद है। आई थिंक गेल इज द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। अरे बिल्कुल हिज यार, पावर मतलब हिटिंग, एंड आई हैव नॉट सीन अ बेटर स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल क्रिस गेल से। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट, यूनिवर्स बॉस फॉर अ रीजन। एंड
भाई एग्जैक्टली। मैं तो मेरी सबसे पहले गेल को लेके जो बात है, आई थिंक एक ऐसा प्लेयर है जिसको लेके ही स्केयर्स द ऑपोजिशन सो मच जस्ट बाय हिज नेम ओनली। या मतलब आप एग्जैक्टली। सोचिए कि गेल भाई, गेल को बॉलिंग करनी है, बॉलर पहले ही थोड़ा हो जाएगा कि यार कैसे करें, मतलब वो पहले ही डर जाएगा, दैट मच ऑरा ही कैरीज। एंड उससे पहले या आई थिंक टेस्ट क्रिकेट की आपने बात करी। टेस्ट क्रिकेट मुझे ये लग रहा है कि ही इज वन ऑफ द फ्यू बैटर्स हु हैज स्टार्टेड अ टेस्ट इनिंग्स बाय हिटिंग अ सिक्स। यस, हिटिंग अ सिक्स एंड ही आल्सो हैज टू ट्रिपल सेंचुरीज इन यस, हिज एंड वो 333 भी उनका एक बहुत ही आइकॉनिक नॉक था। एंड देन ही हैज मेनी आइकॉनिक नॉक्स इवन इन ओडीआईज। ही हैज अ डबल सेंचुरी इन अ वर्ल्ड कप करियर। गेम। यस। एंड आई थिंक अपने लेटर स्टेजेस में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी थी व्हेन ही वाज एजिंग। आई थिंक हिज हिटिंग गॉट बेटर विद टाइम। हिज हिटिंग गॉट बेटर विद टाइम, लेकिन तब फ्रैंचाइज क्रिकेट एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का इतना अजीब हाल था दैट वी कुडंट सी हिज पीक ईयर्स मे बी इन वनडे क्रिकेट। टी20 क्रिकेट में तो हमें वो देखने को नहीं मिला, बट फिर बट भी आई बीच स्टिल में थिंक। कम बैक कर लेते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ही स्टिल यूज्ड टू प्ले। आज जो हाल है वेस्ट इंडीज का उससे तो बेटर ही था। याद तो है तो भाई। बट हाँ, आई थिंक T20 क्रिकेट को जैसा आपने बोला, ही हैज मेड इट अ पॉपुलर फॉर्मेट। या एंड आई थिंक अगर टी 2007 वाला जो T20 वर्ल्ड कप था वहां पर भी ही स्कोर्ड 100। ही वाज द फर्स्ट सेंचुरियन टू यस, द स्कोर, ओपनिंग गेम ही स्कोर्ड द हाँ हाँ, सेंचुरी। वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो फर्स्ट सेंचुरियन इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री ऑल्सो। सो अमेजिंग नंबर्स, एंड मेरे लिए यस। तो बेस्ट बेस्ट एवर ओपनर इन T20 फॉर्मेट। आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, हाँ, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ क्योंकि डाउट। 10,000 प्लस रन है अगर T20s, मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट एंड इंटरनेशनल दोनों को मिला के देख लो। हाँ, इज अ टॉप टू, एंड मतलब इज अ टॉप टू, टॉप थ्री एट बेस्ट टी20 बैटर ऑफ ऑल टाइम, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल, एंड अमेजिंग और अमेजिंग इम्पैक्ट। तो गेल तो आई थिंक आना ही था इस लिस्ट में, बट ही इज ऑन नंबर 30। अब चलते हैं 29 पे भाई। यस। ओ, सर इयन बोथम। यस। मेरी तो देखो ज्यादा मैंने, मतलब बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट एरा, तो मैंने खेलते हुए तो नहीं देखा, बट सेम एक ईयर। सीरीज मुझे इनकी याद है, एशेज ऑफ 1981, जिसके बारे में आई हैव रेड, एंड दैट इज नोन एज द बोथम सीरीज। तो यस, बॉथम्स एशेस। यस, तो बोथम्स एशेज, यस। तो उसमें 399 रन थे एंड 34 विकेट्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इयन बोथम के। ही वाज वेरी गुड इन दैट सीरीज एंड मोर। उस सीरीज के ज्यादा दैट गेम एट हेडिंग्ली विद, जो जब ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फॉलो ऑन दे दिया था, आई थिंक ही स्कोर्ड दिस सेंचुरी विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ अबव 100 एज वेल। हम्म ही वॉज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स, मतलब जो एक परफेक्ट ऑलराउंडर कहते हैं ना, जो हम्म। बैटिंग यू कैन गेट इन द टीम एज अ टॉप सेवन बैटर एज वेल, एंड कैन गेट इन द टीम एज अ फ्रंट लाइन बॉलर एज वेल। 5,000 रन है विद द बैट, एंड क्या कहते हैं, 380 विकेट्स है विद द बॉल। तो वो तो दिखाता ही है कितना बड़ा। एंड पीपल, मेनी पीपल रैंक हिम हायर अप द लिस्ट एज वेल, बट हाँ, मैं इसी बॉथम। पे आने वाला था, वाई नंबर 29 फॉर यू, वो भी आप थोड़ा ये भी आई थिंक तय करना। आई थिंक जो इस एरा के जो चार ग्रेट ऑलराउंडर्स थे, वील कम टू थ्री लेटर ऑन। आई थिंक उसमें एज अ क्रिकेटर बॉथम का इम्पैक्ट थोड़ा सा लेस था कंपेयर टू दी अदर्स, बिकॉज ही वाजंट अ वेरी गुड ओडीआई प्लेयर कंपेयर टू टेस्ट। टेस्ट में ही वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। हम्म हिज परफॉर्मेंसेस वर रियली गुड, एंड अगर ये प्योरली ऑलराउंडर्स होता, बॉथम वुड बी टॉप फाइव ऑफ ऑल टाइम, हम्म। विदाउट अ डाउट। इनके बट कैलिबर के, इनके स्किल ड्यूरिंग सेट बॉथम्स वाले। एरा, हाँ जी। ड्यूरिंग बॉथम्स एरा इंग्लैंड भी उतनी अच्छी टीम नहीं थी। दे हम्म यूज टू स्ट्रगल अ लॉट। सो उस लेवल का इम्पैक्ट एज अ क्रिकेटर कंपेयर टू द अदर्स, क्रिकेटर तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बट कंपेयर टू द अदर्स थोड़ा सा कम पड़ जाता है मेरे अकॉर्डिंग। हम्म। बट स्टिल चलो, गोट तो है ही। एंड दूसरा आई थिंक जो कोर्स। सिमिलर स्किल सेट वाले प्लेयर्स उस एरा में थे, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग कपिल देव भी सेम एरा में खेलते थे एज इयन बोथम। यस, यस। देन कपिल देव, इमरान खान, हैडली इमरान एंड खान, बॉथम वर द हैडली, फार फोर। गैरी सोबर्स। गैरी सोबर्स उससे पहले के थे या फिर? सोबर्स प्लेड पहले, सोबर्स हाँ, प्लेड सोबर्स एक तो उससे जनरेशन। पहले भी थे ना, हाँ। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आई थिंक जो साथ में ही खेले थे एंड सेम ही एरा में ऑलमोस्ट, इफ वी एक्सक्लूड गैरी सोबर्स। तो आई यस। थिंक यही है कि इयन बोथम का भी काफी हमने नाम सुना है, काफी जाना है, एंड दैट एशेज सीरीज जो बोथम के नाम से जाने जाती है, उसी में इतना इम्पेकेबल रिकॉर्ड, 34 विकेट्स मजाक नहीं है भाई, एंड 399 रन। दिस शोज कि भाई एंड ऑलराउंडर क्या होता है।
मेरे हिसाब हाँ से। एग्जैक्टली, ही वाज अ आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर, वन ऑफ इंग्लैंड्स बेस्ट ऑलराउंडर विदाउट अ डाउट। तो इंग्लैंड के बेस्ट सो ऑलराउंडर्स में अगर हम बात करें तो डू यू रेट हिम हायर देन बेन स्टोक्स? वैसे तो हाँ करते ही हो गया, ऑफ कोर्स बट नॉट इवन क्योंकि क्लोज। अगर ऐसा होता तो स्टोक्स इस लिस्ट में होते। एज एन ऑलराउंडर इट्स नॉट इवन क्लोज। हम्म। सॉरी मैंने स्पॉइलर दे नॉट। दिया, बता दिया कि स्टोक्स इस लिस्ट में है ही नहीं। आई देन थिंक जितने लोगों को क्रिकेट की असली समझ है, नो हेट टू स्टोक्स, इज अ ग्रेट प्लेयर, बट टॉप 30 में स्टोक्स नहीं है। चलिए, ओके। अब चलिए नंबर आगे। 28 यार, ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वन ऑफ ये माय फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम। ओ वन ऑफ माय ऑल वाह, टाइम फेवरेट। भाई साहब डेल स्टेन। नंबर 28 पे यार, मैं तो उदय आपसे हर उस पे मैं पूछना चाहूंगा कि वाई यू गिविंग दिस रैंकिंग टू ईच प्लेयर। उससे पहले यार उससे पहले, विल सी ना अब आगे जाते जाते हाँ कि हाँ क्यों हाँ। इतने। तो डेल स्टेन भाई, इम्पैक्ट की इनकी जितनी बात करें उतना कम है। आई थिंक ही इज वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स एज वेल। एंड स्टेन विदाउट अ जितना डाउट। इम्पैक्ट आई डोंट थिंक साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में इनसे बेहतर बॉलर आई डोंट थिंक है इन टेस्ट क्रिकेट। हाँ विदाउट अ डाउट, कोई डाउट ही नहीं। एंड माय द फर्स्ट मेमोरी ऑफ अग्रेशन द स्टेन वाज। और पूरा वो इन्होंने इंडिया में आके भी बहुत अच्छा बार बार परफॉर्म किया है। मुझे बहुत ही ज्यादा। 2010 की भी वो सीरीज याद है, टेस्ट सीरीज जो हुई थी। उसमें भी आई थिंक इट वाज डेल स्टेन जिन्होंने इंडिया को एक इनिंग्स डिफीट में हराया था। दैट वाज द यस, फर्स्ट टाइम। 7 विकेट्स इन नागपुर ही टेकन। यस, नागपुर, वहां पे भी ही टुक आई थिंक 10-11 विकेट्स टोटल में। तो स्टेन का बाहर भी बहुत इम्पैक्ट रहा। एंड 2011 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था, वो कैसे, सॉरी सेमीफाइनल कह रहा हूँ, आई एम रॉन्ग, एक साउथ अफ्रीका, इंडिया साउथ इंडिया अफ्रीका साउथ वाला जो अफ्रीका वो कोलैप्स हुआ था, हु कैन फॉरगेट वो टू किसने सिक्सटी कराया? और वन से टू वन एंड ट्वेंटी ओनली ऑल डेल आउट। स्टेन। तो आई थिंक जो आई जितने थिंक लोग जिन्होंने थोड़ा बाद में क्रिकेट देखना शुरू किया होगा, दे डोंट नो कि डेल स्टेन का खौफ क्या होता है। हम तो बिकॉज 2010 से देख रहे हैं रेगुलरली, तो हमें पता है कि क्या खौफ एग्जैक्टली। होता था स्टेन का। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है हमारा। बाकी यार आप बताओ उनकी कुछ अचीवमेंट्स बढ़िया सी। ब्रो, मेरे को सबसे बढ़िया अचीवमेंट लगती है स्टेन की। स्टेन प्लेड इन द 2000s एंड 2010s व्हिच वाज अ बैटिंग डोमिनेटेड एरा। ठीक है, इन टेस्ट क्रिकेट मैं अभी सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ही वाज अ राइट। वेरी गुड वाइट बॉल बॉलर एज वेल, बट टेस्ट में ही वाज अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ फास्ट बॉलर्स। लोग एंडरसन और स्टेन को कंपेयर करते हैं, इट्स नॉट इवन क्लोज मेरे अकॉर्डिंग। स्टेन का इम्पैक्ट उस एरा में जब फ्लैट पिचेस थी, ही वाज द बेस्ट बॉलर फॉर मेनी इयर्स बाय अ माइल। हिज स्ट्राइक रेट ऑफ हिज बॉलिंग स्ट्राइक रेट, हिज बॉलिंग एवरेज, हर जगह परफॉर्मेंसेस, मे बी एक्सेप्ट इंग्लैंड। ही डिडंट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड इन इंग्लैंड, बट उसके अलावा हर जगह इंडिया में परफॉर्मेंसेस हैं, श्रीलंका में परफॉर्मेंसेस हैं। देन एज अ बॉलर ही इज वन अ सीरीज आल्सो एवरीवेयर। हम्म। हाँ एंड ये तो है। मेरी फेवरेट मेमोरी स्टेन की होगी, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच था 2012 में। हम्म। साउथ अफ्रीका आई थिंक 250 पे ऑल आउट हो गई थी, एंड उसके बाद स्पेन टुक 6 फॉर 8, एंड आई थिंक पाकिस्तान वाज ऑल आउट ऑन 40। तो हाँ ऐसे याद है। मेमोरी याद रहते हैं वो। एक स्पेल मेरे को याद है स्पेन का जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऑफ कोर्स जो 2011 वर्ल्ड कप वाला स्पेल था, वो तो मेरा, दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट मेमोरीज ऑफ डेल स्पेन। तो हम्म। ही वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बॉलर आई हैव सीन लाइव। बिल्कुल। एंड आई थिंक एक मिथ भी है कि पाकिस्तान ने बेस्ट बॉलर्स दिए हैं एंड ऑल, बट साउथ अफ्रीका ने उतने ही कैलिबर के बॉलर्स दिए हैं। यू लुक एट पाकिस्तान ने एक ओवर द लेवल तक इयर्स, दिए हैं, बट उसके बाद आई डोंट थिंक उस इम्पैक्ट का कभी कोई आया। बट साउथ साउथ अफ्रीका इज स्टिल अफ्रीका ने प्रोड्यूसिंग वेरी गुड फास्ट बॉलर्स टिल डेट। साउथ अफ्रीका ने, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है। साउथ अफ्रीका ने ओवर द हाँ जी। इयर्स, पोलॉक एंड डोनाल्ड, स्टेन, हम्म। मॉकल, फिलैंडर वाज अ रियली अंडररेटेड फास्ट यस बॉलर, बिल्कुल। रबाडा। तो दे हैव गिवन प्रॉपर बॉलर्स थ्रू आउट द इयर्स। आई थिंक पाकिस्तान ने दिए हैं फास्ट बॉलर, बट बहुत कम दिए हैं जो वर्ल्ड लेवल पे उस लेवल के हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आर द टू दैट हैव एक्चुअली गिवन द बेस्ट नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स। अग्री। तो स्टेन गन पे हम कर चुके, डेल स्टेन इनका थोड़ा सा डिप आ गया था आई थिंक 2015 के अराउंड से। इंजरीज की वजह से, मोर देन दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द इंजरीज। बिकॉज वो मुझे याद है 15 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आई थिंक स्टेन ही डालते थे लास्ट ओवर, जिसमें इलियट। या स्पेन, स्पेन ने ही हरवाया था वो मैच एंड में। तो इनका थोड़ा आई थिंक इस टाइम, मतलब मैं आईपीएल से तो बिल्कुल इसकी लेगेसी नहीं देख सकता डेल स्टेन की, बट उस टाइम आईपीएल में भी ही वाज गोइंग अनसोल्ड एंड नॉट वेरी ही गुड। वाज वेरी
एंड इवन दैट T20 हम्म। वर्ल्ड कप इन 2016 ऑल्सो ही वॉजंट गुड। तो हाँ वहां तो से थोड़ा डिप 15 तक आना शुरू ही हो गया। लॉस। हाँ। बट स्टिल आई थिंक ग्रेट करियर, एंड इस लिस्ट में तो होने चाहिए थे नंबर 28। आपने बताया क्यों थे नंबर 28 हम्म। पे आपके? यार नंबर 28 अगेन आई थिंक, क्योंकि सिर्फ टेस्ट में इतना मेजर इम्पैक्ट था। आई थिंक द प्योर फास्ट बॉलर्स दैट वी हैव मेंशन्ड, वन फास्ट बॉलर दैट वी मेंशन्ड जो थोड़े और ऊपर है सबसे, उन्होंने बेशक सिर्फ टेस्ट में करा है, बट ही इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ बॉलर। ठीक है ना? तो आई थिंक व्हाइट बॉल में थोड़ा कम था। अभी देयर इज वन मोर फास्ट बॉलर हु विल कम, एंड आई विल डिस्कस क्यों आई रेट दैट बॉलर बेटर देन स्टेन अरे वाह। ओवरऑल इन चलो टेस्ट। सस्पेंस है उसके लिए भी। तो हो गया नंबर 28, कैन वी मूव टू 27 नाउ? कर्टली एम्ब्रोस, वेस्ट इंडीज के आई थिंक दिस इज द प्लेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट। हाँ। एंड इनका तो भाई 90s में भी 80s में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। एंड वेस्ट इंडीज का हमें हमने अक्सर सुना ही है कि क्या इनका बॉलिंग अटैक होता था, कोई भी मतलब इनके सामने ऑपोजिशन इतना खेल नहीं पाती थी। एंड एक अलग ही हमने काफी इमेज बना रखी थी वेस्ट इंडीज पेसर्स के लिए। एंड कर्टली एम्ब्रोज वाज वन ऑफ द पोस्टर बॉयज ऑफ वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलिंग। एंड टॉकिंग अबाउट एम्ब्रोज भाई, थोड़ा इनके बारे में बताइए अचीवमेंट्स, एंड व्हाई इज ही सो स्पेशल? आई थिंक जितनी मैंने फुटेज देखी है, मैंने जितनी फुटेज देखी है, जितने स्टार्ट्स पढ़े हैं हम्म। टेस्ट में बॉलर्स के, आई एक्सपेक्टेड थोड़े बॉलर्स के बहुत अच्छे आउटरेजेस स्टार्ट्स होंगे। एम्ब्रोस के स्टैट्स अलग लेवल के हैं, स्पेशली इस विकेट टेकिंग रेट, एवरेज स्ट्राइक रेट, हर चीज अगर मैं देखूं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड घर पे, इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। एंड देन टू हैव अ टेस्ट बॉलिंग एवरेज ऑफ 20 विद 400 विकेट्स, तो यू हैव longevity also and you have that impact also हम्म। उस लेवल का। आई थिंक द सेकंड बेस्ट bowler ऑफ द 90s आफ्टर शेन वॉर्न इन टेस्ट क्रिकेट फॉर मतलब दैट बेस्ट सोल पेसर ऑफ डेकेड 90 एंड अकॉर्डिंग टू यू? विदाउट अ डाउट 90s के डेकेड के। एंड आई थिंक ही इज इन द टॉप थ्री टेस्ट बेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम फॉर मी। टॉप ही 3? वुड बी इन माय टॉप थ्री। हाँ टॉप थ्री विदाउट अ डाउट। यार। हिज रिकॉर्ड इज अमेजिंग यार, मतलब तुम जितना देखो, 20 की बॉलिंग एवरेज, फिर 400 विकेटें, हर जगह इतने अमेजिंग स्टैट्स, ही इज डिफरेंट। एंड उसके साथ व्हाई आई हैव रेटेड हिम अबव स्टेन, तो इट वाज बिटवीन स्टेन एंड एम्ब्रोस जो मैं बात कर रहा था, एंड वन मोर बॉलर विल कम लेटर ऑन, वो भी वेस्ट इंडीज के ही है। बट क्या कहते हैं, एम्ब्रोस हैज 227 ओडीआई विकेट्स एज वेल हम्म। उसके साथ। एंड एम्ब्रोस की परफॉर्मेंसेज इन वर्ल्ड कप्स आर आल्सो रियली गुड, जो मैंने देखा है सोली जब मैं ओडीआईस देख रहा हूँ वर्ल्ड कप्स में, कैसी परफॉर्मेंस है एम्ब्रोस की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है वर्ल्ड कप्स में। वो यार मतलब वेस्ट इंडीज का क्या टाइम होता था, मैं तो ये सोच रहा हूँ। एंड अब बहुत अमेजिंग टाइम था यार। आई थिंक इसी लिस्ट में हमारे 5 से 6 प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के। वही तो मैं कह रहा हूँ इतना यार, डेकेड ऑफ तरस सा आता है डोमिनेशन। देख के अब तो। वही तो। हम्म। एम्ब्रोस का अगर क्रिकेट फैंस को देखना है, दे शुड सी हिज स्पेल अगेंस्ट तेंदुलकर एंड द्रविड़ इन 97। हाँ। राइट। यूट्यूब पे मिलेगी वीडियो, हम्म। अनप्लेएबल बॉलिंग। यस। अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। एंड जिसकी उदय हम्म। पे बात कर रहे हैं, एंड देन आवर व्यूअर्स कैन आल्सो हैव अ लुक। देन मैंने एक चेक करूँ। हाँ, तो आई थिंक वी आर डन विद कर्टली एम्ब्रोस, या फिर आई थिंक और इनके बारे में कुछ ऐड ऑन करना है? नहीं नहीं, इतना ही काफी है। जी बिल्कुल। आई थिंक बॉलर बस वही इन द अमेजिंग। हिस्ट्री ऑफ द गेम। अमेजिंग। वेरी मतलब बहुत बढ़िया बॉलर थे। ओहो, नंबर 26 इज द वॉल ऑफ इंडिया, राहुल द्रविड़। भाई राहुल द्रविड़ के बारे में सबसे पहले मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोर्स। मैं सबसे पहली मेमोरी मेरी राहुल द्रविड़ के लिए है दैट 2001 का जो उन्होंने टेस्ट विद वीवीएस लक्ष्मण जो उन्होंने बचाया था, फॉलो ऑन वाला, वो हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी मेमोरी है। एंड देन उसके आउटस्टैंडिंग। बाद 2002 वर्सेस इंग्लैंड, उनका जो हेडिंगली टेस्ट में तीनों की सेंचुरी आई थी, सचिन दादा एंड द्रविड़ की। दैट देन सीरीज ही फॉर द्रविड़, इट वाज हाँ, माइंड ब्लोइंग। सीरीज ऑल्सो वी ड्रॉप देन, सॉरी। एंड 2002 से 2006 का जो पीक था ना राहुल द्रविड़ का टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक इट वाज मतलब उस लेवल का पीक टेस्ट क्रिकेट में बड़े कम प्लेयर्स का है। जो उस आई थिंक इस
टाइम फ्रेम में जो राहुल द्रविड़ का आया था, एंड देन 2003 एंड 4 में तो भाई जो इम्पैक्ट इन्होंने बीजीटी में दिया था, दैट Oh, एडिलेड, my favorite Raul Dravid winner. हाँ, 2000 My favorite 233 Raul एंड Dravid. 72 नॉट आउट, अमेजिंग यार, मतलब Hmm. इस लेवल का प्लेयर आज तक मिला नहीं है इंडिया को मेरे हिसाब से। एंड आज हम केएल राहुल की बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, जो सब कुछ करना चाहते हैं, जो कीपिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एडजस्ट करते हैं। आई थिंक उससे पहले ही वॉज द वन हु यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। 2003 वर्ल्ड Okay. कप 2003 वर्ल्ड कप में लोगों को शायद इतना याद नहीं होगा कि राहुल द्रविड़ ने कीपिंग की थी, जबकि ही इज नेवर अ फर्स्ट चॉइस कीपर, एंड बहुत ही कम इनको एक्सपीरियंस था कीपिंग का उस टाइम पे। तो आई थिंक ही एज अ कीपर ऑल्सो हैज डन रियली वेल, एंड स्लिप्स पे बहुत, ही इज वन ऑफ द आई थिंक हाईएस्ट कैचेस एज अ स्लिप फील्डर एज वेल। One of the highest catches, हाँ, yes. I वही वन think ऑफ द highest ही है. Not sure. हाँ, वन ऑफ द हाईएस्ट, काफी सारी ली, एंड देन एज अ टेस्ट कैप्टन भी ही वाज आल्सो गुड, ओनली एज अ टेस्ट कैप्टन। Hmm. ओडीआई पे Yes, बोलूंगा तो yes. विवाद हो जाएगा भाई। हाँ, बट कोई बात नहीं. हाँ, तो टेस्ट में देन बिकॉज ही won a सीरीज इन वेस्ट इंडीज आफ्टर 35 years, In 2000, England, he won a इंग्लैंड में series. 2007 में जीती थी। तो The टेस्ट में तो यार first द्रविड़ test. का आई डोंट थिंक सचिन के अलावा इतना कोई क्लोज है इनके, इन टर्म्स ऑफ इंडियन Dravid, टेस्ट बैटर्स। Dravid, मेरे according is the third best Indian test batter after Tendulkar and Gavaskar, followed by Kohli. I think Dravid is one of the his record in England and New Zealand shows that he has one of the best records when it comes to seam bowling. हम्म द बेस्ट प्लेयर ऑफ सीम बॉलिंग. जो चीज मुझे स्टैंड आउट करती है ना द्रविड़ के लिए, इट्स ऑफ कोर्स मतलब वो दो मैच विनिंग नॉक्स के अलावा इट्स टू टूर्स टू इंग्लैंड, एक तो 2002 का एंड एक 2011 का टूर टू इंग्लैंड. हम्म मतलब इतने गैप के बाद इतनी लॉन्जेविटी हम देखते हैं एक प्लेयर की जो इंग्लैंड जैसे टफ जगह में जाके इतनी अमेजिंग बैटिंग करता है. इंडियंस के लिए बहुत टफ होता है इंग्लैंड में बैटिंग करना, स्विंग बॉल बहुत मुश्किल होती है खेलनी. द्रविड इज विदाउट अ डाउट द बेस्ट प्लेयर ऑफ सीम इंडिया हैज एवर हैड मेरे अकॉर्डिंग तो. बिल्कुल। हिज टेक्निक, हिज शॉट सिलेक्शन बहुत ही जीनियस, टेक्निक बहुत ही तो यार जीनियस नेक्स्ट प्लेयर. लेवल ही थी, एंड उसके बाद आई डोंट थिंक कि इनका टेस्ट की फॉर्म में इतना डिप कभी आया, मेरे हिसाब से तो नहीं। नहीं, कभी नहीं आया था टेस्ट के फॉर्म में डिप. ही नेवर हैड अ बैड स्लम. ही हैड वन बैड सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, आफ्टर दैट ही रिटायर्ड. हाँ यार, वो बट तो दैट वाज 2011-12 वो तो हो ही गया था टाइम रिटायर होने का, उसको उतना कोई वो हम कर नहीं but सकते। that was also more because of his eyesight, because he was हम्म। scoring, he scored a lot of runs that year. 2011 में he was I think the leading run scorer अरे वो that year in इंग्लैंड से test जो cricket. 4-0 व्हाइट वॉश हुआ था उसमें द्रविड़ ही तो रन बना रहा था। एग्जैक्टली एंड फिर वेस्ट इंडीज के साथ घर पे रन बनाए थे एंड इन वेस्ट इंडीज भी रन. बट वो आईसाइट की प्रॉब्लम हो जाती है ना जब एज होती है इतनी. हाँ हाँ, वो तो सहवाग के साथ भी हुई थी व्हेन ही गॉट स्पेक्स इन एग्जैक्टली. 30। बट अ ग्रेट प्लेयर मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. यस, मेरा तो है यार डेफिनेटली। देन हाँ, एंड ही इज आल्सो अ वेरी अंडररेटेड ओडीआई बैटर। इतनी बात नहीं होती यस. ओडीआईज में, बट ही स्टिल हैज 10,000 प्लस रन्स, एवरेज थोड़ी कम है, बट आई थिंक स्ट्राइक रेट भी कम है बट द स्ट्राइक लीडिंग रन रेट गेटर इन एवरेज द थोड़ा 99 कम वर्ल्ड आता है, एंड देर आर बेटर ओडीआई प्लेयर्स देन हिम। इवन इंडिया में भी काफी इंडियन ओडीआई प्लेयर्स इनसे बेटर हैं, बट ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड ओडीआई प्लेयर। 2003 वर्ल्ड कप की बात कर लो, देन उससे पहले 99 वर्ल्ड कप के तो हाईएस्ट स्कोरर थे। तो Exactly. And his average and strike rate both were really good in that World Cup. हाँ, तो ही ऑलवेज आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, एंड एक एरा जो होता था ना, सहवाग सहवाग एंड आपका ये सब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, द्रविड़ एट 3, सचिन एट 4, Of course. गांगुली एट 5, वीवीएस लक्ष्मण एट 6, एंड देन यू What a हैव team. सहवाग एज अ ओपनर। तो वो तो यार एक अलग ही टाइम होता था टेस्ट क्रिकेट में 2000s का, एंड आई थिंक इट वाज सम अमेजिंग मेमोरीज। कुछ और ऐड करना चाहोगे आप द्रविड़ के लिए, एंड व्हाई इज ही ऑन नंबर 26? नंबर 26 अगेन आई थिंक ओडीआई का क्या कहते हैं थोड़ा सा एज कैप्टन ही कुडंट डू मच. एंड द वर्ल्ड कप एग्जिट जो 2007 का था वो अगर नहीं होता तो शायद थोड़ा और ऊपर होते मेरे टॉप 30 में. बट दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम हाउ ब्रिलियंट अ प्लेयर ही वाज मेरे अकॉर्डिंग. और टॉप 15 बैटर ऑफ ऑल टाइम ओवरऑल विदाउट अ डाउट. टॉप 10 इन टेस्ट विदाउट अ डाउट. ही वाज आउटस्टैंडिंग. यस।
एंड नाउ नंबर नेक्स्ट पे जाऊं। यस। One of the best test captain according to me, and he got a transitional team. I think वो period ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसे था, they got four goated captains एक के बाद एक. Alan Border, then Mark Taylor, who is one of the most underrated test captains मेरे according. Then Steve Waugh and then Ricky Ponting. तो मतलब but Steve Waugh के टाइम में वो domination अलग ही लेवल का था. 16 consecutive wins as test captain, over 70% रिकॉर्ड है इनका एज अ टेस्ट कैप्टन विनिंग रेशियो. तो दैट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. एंड जब ऑस्ट्रेलिया 95 में वेस्ट इंडीज में जीती थी, वेस्ट इंडीज 79 से दे हैडंट लॉस्ट अ टेस्ट सीरीज. एंड वॉ की ब्रिलियंस की वजह से विद द बैट इन दैट सीरीज दे वन. ही हैज अ अमेजिंग रिकॉर्ड इन इंग्लैंड एंड इन वेस्ट इंडीज. एंड ही हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड इन एशिया एज वेल. साउथ अफ्रीका में भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. ओनली प्लेसेस वेर ही रियली स्ट्रगल्ड वर न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका. या एंड ओडीआई की अगर मैं बात करूं, ओडीआई में ही इज वन ऑफ वर्ल्ड कप एज कैप्टन. एंड लोग ऑफ कोर्स दे टॉक अबाउट शेन वॉन्स परफॉर्मेंस इन द 99 वर्ल्ड कप, बट अगर स्टीव वॉ वो सेंचुरी नहीं मारता, ऑस्ट्रेलिया कभी सेमीफाइनल में नहीं आती. व्हेन ही टोल्ड गिब्स दैट यू ड्रॉप्ड द वर्ल्ड कप. सो अ ग्रेट प्लेयर. बिल्कुल. तो स्टीव वॉ का तो यार ये भी है कि ही वॉज वन ऑफ द फ्यू कैरेक्टर्स. 99 वर्ल्ड कप जीता था ऑब्वियसली. एंड आई थिंक एज अ टेस्ट कैप्टन ऑल्सो ही वॉज रियली आई थिंक अमेजिंग. 2004 तक इन्होंने खेला है टेस्ट क्रिकेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 4 तक. यस. And then I think he was also, before handing it to Ricky Ponting, it was his era as captain. ऑफ And कोर्स. जिस हाँ, तो उससे पहले आई थिंक स्टीव वॉ ने एज अ बैटर भी काफी कंट्रीब्यूट किया, एज अ कैप्टन तो किया ही. एंड ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से हमें ऐसे प्लेयर्स देखने को मिले जिन्होंने बैटिंग में भी डोमिनेट किया एंड कैप्टनसी में भी किया ही किया. तो कभी भी आज कल उस दिन तब स्टीव वॉ थे, आज पैट कमिंस तक आ गया है. एंड वी हैव ऑस्ट्रेलिया हैज नेवर हैड अ प्रॉब्लम ऑफ कैप्टन्स मेरे हिसाब से. या, they've always had great captains. हम्म. I think one more thing I would like to ask you: Steve Waugh or Graham Smith, who's the best Test captain according to you? Because it's between these two, मेरे according to. आई थिंक आई वुड गो विद, क्योंकि ग्रेम स्मिथ का विन परसेंटेज ज्यादा है अगर आप उस पे जाओगे आई थिंक. I'll just check it. But I think you're आपसे right. तो Well, उनका my pick is ऊपर Smith. आता है विन परसेंटेजेस में. विराट कोहली इज Hmm. ऑन नंबर 3 आई थिंक. Yes. So क्या कहते हैं? Record is that Smith has a win percentage of 48. नहीं नहीं, win percentage तो वॉक से ज्यादा किसी का ही नहीं है. 71.92 का win percentage. तो इट वुड बी स्टीव. So hmm. ठीक है. Let's go to the next one. यस. अरे वाह. द लिटिल मास्टर, ओजी लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर. Of course. एंड भाई Yes. सुनील गावस्कर के सबसे पहले अगर आप प्लेन स्टार्ट्स देखोगे टेस्ट में, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई थिंक 51 का Hmm. एवरेज, 10,000 से ऊपर रन्स. एंड आई थिंक गावस्कर का टेस्ट में जो इम्पैक्ट रहा है, ओडीआई में आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा था, बट टेस्ट बहुत में, खराब था ओडीआई में तो. ओडीआई तो यार ओडीआई में तो बहुत. 36 ऑफ 174 या, बहुत. या. तो बट टेस्ट में तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द वन अनडिस्प्यूटेड ग्रेट बैटर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री. फॉर मी, टॉप 5 ऑफ ऑल टाइम टेस्ट बैटर्स. तो सुनील बताइए यार गावस्कर. हिज गावस्कर की क्या लेगेसी थी इन टेस्ट क्रिकेट. his performances in test cricket, the first good batter, I would say. Not even great, he is of course an all-time great legend of the game, that's why he's in this list. But the first proper batsman from India, mere according, he was outstanding. प्लेइंग दोज वेस्ट इंडियन प्लेइंग दोज वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स. एंड अगर उन वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स को हटा भी दो, यू हैव डेनिस लिली, जेफ थॉमसन, रिचर्ड हैडली, इमरान खान, इयन बोथम, ऐसे फास्ट बॉलर्स. विदाउट अ हेलमेट उन्हें खेलना टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है. बट ऑफ कोर्स हिज बिगेस्ट लेगेसी इज हिज परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन हिज एरा, दैट्स द वेस्ट इंडीज. हाँ. He has an average of 70 in the West Indies and averages are almost 65 against the West Indies. 14 सेंचुरीज है वेस्ट इंडीज अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में. तो मतलब अलग ही तो परफॉर्मेंसेस है जैसे ये. हम सचिन की बात करते हैं ना, कि सचिन ने अपने एरा में वसीम हम्म. अकरम, वकार यूनिस, इनको इन और ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली, इन सबको प्राइम पे खेला है. हम्म. अख्तर एंड ऑल. हम्म. गावस्कर ने भी वेस्ट इंडीज बॉलर्स को अपने प्राइम पे खेला है उनकी कंडीशंस में. एंड दैट टू विदाउट अ हेलमेट ऑन, एंड सॉरी विदाउट अ ग्रिल ऑन हिज. हम्म.
तो बट उससे ज्यादा आई थिंक 150 ईयर्स हुए टेस्ट क्रिकेट को. हम्म, देयर इज नो ओपनर नियर हिम. I हम्म, I feel the history of the is in the history of Test cricket and overall भी मतलब again a top 15 batter of all time without a doubt. हम्म. Why number 24 for you? Again, I think there are better players coming ahead in this list even from India. I think हम्म, his ODI impact wasn't his ODI impact was really bad actually. मतलब he was a very poor ODI player मेरे according, but I think he still deserves to be in this list as a pure batter. मैं द्रविड़ को आगे मानता हूँ गावस्कर से, इवन दो द्रविड़ इस लिस्ट में मेरे लिए पीछे है, बट एज अ क्रिकेटर एंड द इम्पैक्ट दैट ही लेफ्ट टू इंडियन क्रिकेट, आई थिंक गावस्कर इज अ बेटर क्रिकेटर. yes, बिल्कुल. So now can we move on to number 23? तो भाई Yes. इंडियन क्रिकेट आज जहां भी है, आई थिंक कपिल देव का उसमें बहुत बड़ा हाथ है. अगर शायद कपिल देव 83 में वर्ल्ड कप ना जीतते, तो आई डोंट थिंक क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट बन पाता. मतलब बन जाता इवेंचुअली बिकॉज सचिन तेंदुलकर आ गए थे एंड देन यू हैड धोनी, विराट एंड मेनी प्लेयर्स. बट आई थिंक कपिल रोहित. देव ने वो वेव स्टार्ट करी थी, देन बाकी प्लेयर्स जस्ट कंटिन्यूड इट. एंड 83 सबसे पहला वर्ल्ड कप हमारे देश के लिए तो यार कपिल देव ही लाए थे. यस. तो लेजेंड तो है ही, नो डाउट. प्लस इतने बढ़िया ऑलराउंडर, आई थिंक इनके जैसा ऑलराउंडर बड़ा कम ही आता है. 5000 प्लस रन, 400 प्लस विकेट्स. ही इज वन ऑफ हिज ओन काइंड ऑफ प्लेयर्स. तो बताइए यार, कपिल देव पे आपका क्या ओपिनियन है एंड क्या लगता है कपिल देव के बारे में? वे ahead of his time मेरे अकॉर्डिंग, because of course he was a great bowler and मतलब one of the best Indian fast bowlers of all time मेरे according, the second best Indian fast bowler of all time. And क्या कहते हैं, the thing that I like the most about Kapil Dev is his strike rate उस time में as a batter in ODI especially. I think he would be the number seven in my all-time ODI 11, striking at 118, 110 प्लस, मतलब स्ट्राइकिंग एट 110 प्लस इन ओडीआई वर्ल्ड कप्स. 95 की स्ट्राइक रेट ओवरऑल बहुत ही इंसेन चीज है उस टाइम के लिए. बेशक एवरेज कम हो, बट ही वाज द फर्स्ट प्रॉपर फिनिशर जो बात करते हैं. ऑफ कोर्स हु कैन फॉरगेट हिज लेजेंडरी 175 हम्म. व्हिच वाज प्लेड ब्रिलियंटली बाय रणवीर सिंह. हाँ, अरे वो रणवीर सिंह मैच को तो तो देखा ही कपिल नहीं देव किसी खुद ने. स्टैंड्स में देख रहे थे हाँ. रणवीर सिंह को खेलते हुए. या. तो वो तो अपने आप में ही बात थी. एंड प्लस मूवी में यार जो डिपिक्शन भी था कि 17 फॉर 5 हो गए थे एंड वहां पे प्लेयर्स बुला रहे हैं कि कैप्स आउट हो गए, आउट हो गए, आ जाओ जल्दी. आई थिंक वो रैप सीधा. हाँ. एंड वो मतलब अगर ये सच में ऐसा हुआ है तो कितनी मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितना प्रेशर होगा किसी पे जो बेचारा तैयार भी नहीं हुआ एंड he just has to go and win a very important match for his team. तो भाई द हाँ. ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स ऑफ ऑल टाइम. एंड बहुत सैड बात है कि ये नॉक टीवी पे दिखाई भी नहीं गई थी उस टाइम कवर. एग्जैक्टली. ये द मैच ग्रेटेस्ट नॉक नोबडी सॉ. यस. तो वही बात है कि आई थिंक यही यहाँ पे निकल के आया कि कपिल देव वाज वन ऑफ द ग्रेट्स एंड इंडियन क्रिकेट जहाँ भी है कपिल देव ने ही शुरू किया है, आई Of थिंक. course, एंड व्हाई Gavaskar, एट नंबर Kapil Dev, 23, both of व्हाई them. एट नंबर 23 फॉर यू? सी, सो गावस्कर से लेकर आई टेल टिल द टिल गावस्कर से लेकर एक प्लेयर आएंगे अभी जब मैं बता दूंगा. आई थिंक दैट रैंकिंग इज फुली सब्जेक्टिव एंड आई थिंक मैंने बहुत मिक्सचर में ही प्लेयर्स डाल दिए थे ज्यादातर. सो थोड़ा सोचा था ऑफ कोर्स. आई थिंक कपिल देव वाज अ आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ कोर्स, उसमें कोई डाउट नहीं. बट आई थिंक उनकी एवरेजेस थोड़ी सी कम थी कंपेयर टू अदर ग्रेट फास्ट बॉलर्स और अदर ग्रेट बैटर्स, इसीलिए वो थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं मेरे लिस्ट हम्म, में. एंड अगेन क्रिकेट, दो 3 हजार, 30 हजार कितने प्लेयर खेले हैं आज तक. हम्म, इफ यू आर एंडिंग इन द टॉप 20 और 23 और टॉप 30, यू आर माइल्स अबव द रेस्ट. तो हम्म, आई थिंक जितने भी प्लेयर हैं इस लिस्ट में वो गोट्स ही हैं. एंड वही है कि क्या कहते हैं, थोड़ा सब्जेक्टिव होगा. हम्म. एंड आई फील एवरेजेस थोड़े से मेरे को करते हैं टिल्ट टुवर्ड्स अदर प्लेयर्स, बट लेट्स सी. बस थोड़ा सा इनका सुनील गावस्कर से, जिसकी हमने भी बात करी इस लिस्ट में, उनसे थोड़ा एक टसल रहता था. देयर वर सम डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. बट आई थिंक यही है कि स्टिल ही मैनेज दैट रियली वेल. अभी तो धोनी की बात होगी, धोनी पे बात करेंगे. बट आई थिंक एज अ कैप्टन ऑल्सो ही मैनेज्ड द प्लेयर्स रियली वेल. एंड तभी यार अगर अच्छे से सब कुछ होता है तभी आप वर्ल्ड कप जीतते हो.
एंड ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेडली वर्ल्ड कप जीत भी गए 83 वाला। This was, I don't want to sound rude, but this side was the worst team to win a World Cup. That shows how brilliantly he led them. हम्म। जितनी भी वर्ल्ड कप विनिंग साइड्स निकालो, हाँ। सबसे वीक टीम 1983 की होगी. हम्म। हाँ, Because aside कुछ भी from him, एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि ये जीत जाएंगे। aside from him, I don't want to again sound weird and rude, but all the other 10 were awful ODI players. हम्म। और ये भी है, एंड प्लस द प्लेयर्स खुद ही सोच के बैठे थे कि भाई हम 2-3 मैच खेलेंगे अपना, फिर हम घूमने चले जाएंगे, बिकॉज उनको भी नहीं भाई, एक्सपेक्ट था कि हम ये करेंगे। तो एग्जैक्टली. वो यही है बात, आपकी सही है, ऐसी रूट तो नहीं लग रही मुझे। बट या आई थिंक इंडिया कभी में बहुत सारे फैंस को पचेगी नहीं वो बात एक्चुअली. यही है, हाँ, यही है कि मतलब अगर हम आज क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट इतना बड़ा है, तो कपिल देव तो है यार उसका वन ऑफ द मेन रीजन। हाँ, तो मूविंग I ऑन। think 83 was his brilliance more than the team's brilliance. I think अगर तब player of the tournament होता, he would have won it. यस, नाउ नंबर 22। Yes. The थाला man, the थाला myth, इज हियर। the एम एस legend. धोनी एट Yeah. नंबर 22। तो Yes. भाई धोनी की तो मेमोरीज की जितनी बात करें उतनी कम है। ही इज आवर हीरो Of course. ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट, एंड जब से आई थिंक हमने देखना शुरू किया है हमारी जनरेशन ने, धोनी हैज बीन समवन जिसका he is misunderstood also. He is I think he's इसका डिवोशन भी है हर जगह। आप जहां भी जाओगे, धोनी को लेके लोग हेट भी करते हैं धोनी से, बट धोनी को लेके एक ऐसा फैंडम है जो कभी हो ही नहीं सकता। तो एक ऐसा प्लेयर है जो यही जानता है कि ये क्या कर रहा है। सबसे बड़ी खासियत, नंबर्स वंबर्स तो अलग चीज है, बट द मेन थिंग विच स्टैंड्स आउट अबाउट हिम इज कि एक तो अभी बीसीसीआई पॉलिटिक्स को लेके अभी इतनी बातें चलती हैं। जैसे अभी रोहित का हमने सुना, ही गॉट रिमूव्ड फ्रॉम दैट ओडीआई कैप्टेंसी, एंड देन उससे पहले कोहली के साथ भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ था इस चीज में, बट ही My ऑल्सो man डन। removed the selectors. हाँ, My man बिल्कुल। removed the selectors. इसका तो यही था बिकॉज मोहिंदर अमरनाथ थे ना उस टाइम सेलेक्टर, तो हाँ. ही वाज लाइक कि भाई मतलब मोहिंदर अमरनाथ सेड समथिंग, या कोई किसी सेलेक्टर ने कि विराट को नहीं खिलाना चाहिए, या फिर विराट को ड्रॉप कर दो एंड गिव समबडी एल्स अ चांस। देन ही सेड अच्छा चलो The ठीक the 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 है। hook the hookah players a हाँ। chance. हाँ। नहीं, हुक्का भी नहीं भाई, मतलब वही है कि धोनी जिसको बैक कर रहा है उसका कोई, उसके करियर का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। He is the most powerful cricketer ever आज तक, I think. पावरफुल तो है भाई। And क्या इवन कहते बाय हैं, एन his श्रीनिवासन, impact. ही वाज गिवन दैट फुल, वो कि भाई तू अपने हिसाब से टीम चला, एंड ही वो नाम का ही प्रेसिडेंट था एन श्रीनिवासन, तो वो तो सब धोनी के President ऊपर ही was है। one, Mahendra Singh Dhoni. हम्म। हाँ, वो तो सीएसके But कनेक्शन भी था ना उनका, तो इसलिए भी। but aside from that, I think aside from the power and all, of course, हम्म। such a brilliant player, such a brilliant captain. I think now he is the best Indian captain of all time. If Rohit would have continued, then एक बहुत अच्छी debate होती है. If Rohit would have won the 2023 World Cup, then हाँ। एक बहुत अच्छी debate होती. Because Rohit Sharma is also an outstanding captain. But धोनी 3 ICC trophies, all three. उसके साथ टेस्ट मैच भी जीते हैं. Won a series in New Zealand, New Zealand, हाँ, drew a series in South 2019। Africa. हाँ, Yeah, drew a 2009। series in South Africa in 2010. And बस टेस्ट number करियर की 5, 6 कैप्टनसी पे को ना जो उनका थोड़ा नीचे ले जाता है, वो है जो एक ही साल में दो व्हाइट वॉश हो गए। भाई, मेरे को अभी तक सपने आते हैं. 38 for 3 से 659 for 4, पॉन्टिंग, क्लार्क, हस्सी. और वो पॉन्ट सुबह उठ क्लार्क के तो देखा आउट भी था. नहीं होता था। हाँ. तो आई थिंक 29 वही धोनी रहा। ऑल्सो. हाँ, तो यही है यार, मतलब धोनी का टेस्ट करियर आप मिक्स्ड ही देखोगे, एंड बट यही है कि T20. ही ऑलवेज न्यू व्हाट ही इज डूइंग, एंड उसको कब क्या करना है बहुत अच्छे से पता। तो कभी भी इतना आई ज्यादा थिंक इसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया उस चीज पे कि पॉलिटिक्स करता है, मतलब वो तो करता तो है कि इसने पता नहीं 2011 लेजेंड्स के साथ कुछ कर दिया, बट आई थिंक ब्रो, एज अ कैप्टन ट्रॉफी जीत गए उसके बाद डजंट मैटर. नोबडी, आई दे थिंक इन टर्म्स ऑफ द एस्ट्यूट कैप्टनसी एंड जो इनका माइंड था, शार्पनेस जो थी इनके अंदर, अवेयरनेस ऑफ द गेम, इनसे बेटर किसी की भी नहीं है वर्ल्ड। अवेयरनेस, गेम कैप्टेंसी. अवेयरनेस इज जस्ट 10 levels above than anybody।
इवन इन दिस एग्जैक्टली। लिस्ट आप जितनों की भी बात कर लो अभी भी, हाँ, ही तो। बेस्ट tactician without a doubt. हम्म। I think what separates him from other captains और is the बहुत players क्लैरिटी that है he's. कि क्या करना है, कोई His कंफ्यूजन my नहीं है। favorite धोनी मूवमेंट तो एक ही है यार, मतलब जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ ऑफ कोर्स। बिल्कुल, ये तो है ही। इसमें भी कुछ लोगों को लग रहा है क्रेडिट ले गए, बट हाँ। यही है। बट इनके बारे में आई थिंक स्टैट्स पे अब चल ले। मैंने यार ये सुना है बहुत लोगों से कि इफ ही हैड बैटेड एट नंबर 3, हमारे कोच ने भी कहा था ये तो, कि इफ ही हैड बैटेड एट नंबर 3 ही माइट हैव ब्रोकन मेनी रिकॉर्ड्स। तो 100%। ऐसा हो सकता 13 से 14 हजार रन होते, 13 से 14 हजार रन होते इसी है एवरेज और अगर इसी नंबर स्ट्राइक 3 पे रेट में। खेलता तो। हाँ, ही स्टिल हैज 10,000 रन। और ओवरसीज टॉप सेंचुरीज भी आ जाती हैं जिसका हेटर्स भी मजाक उड़ाते हैं। से क्या फर्क पड़ता है, हेटर्स को बोलो अपनी 3 आईसीसी ट्रॉफी दिखाएं पहले एज कैप्टन। अरे वो भी, एंड ठीक है। प्लस आप उन कंट्रीज में जाके उसकी एवरेज भी तो देखो जहाँ पे एग्जैक्टली exactly. ओवरसीज उस पे ट्रोल धोनी करते हैं। धोनी अगेन, मतलब ओडीआई की मैं बात करूं, टॉप 5 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, हम्म। टॉप 10 ओडीआई बैटर ऑफ ऑल टाइम, एंड वो भी he'll come at number 6 और नंबर 7। ही इज अ अनडिस्प्यूटेड गोट ओडीआई बैटर। हाँ, जो 50 की काम डेविन एवरेज, ने टेन करा था ना थाउजेंड प्लस धोनी। रन इन ओडीआईज, एंड हम्म। प्लस करियर जहाँ इन्होंने नंबर 6 पे बैटिंग करी है। एग्जैक्टली exactly. इतने मैच जिताए, इतने मैचेस खत्म करे, धोनी इज द अल्टीमेट ओडीआई गोट। हम्म। मतलब अलग लेवल की लेगेसी है एमएस धोनी की ओडीआईज में। ही हाँ वाज way ahead of his time again and a really good player. The reason I've put him above हाँ, Kapil Dev, अब 22 पे क्यों है भाई अगर इतना ही ग्रेट है तो? क्योंकि सिर्फ ओडीआई है ना, दिक्कत हाँ, वो है। बाकी जो टी होंगे। ट्वेंटी में एज अ प्लेयर तो थोड़ा कम ही इम्पैक्ट रहा है, T20 आई। एग्जैक्टली आईपीएल exactly. अलग चीज। सिर्फ ओडीआईज है। मैं बायस्ड होके धोनी को टॉप 5 में डाल दूं। हम्म। आई लव धोनी सो मच, हम्म। बट आई हैव ट्राइड टू बी एकदम अनबायस्ड इसमें। हम्म। एंड धोनी मतलब टेस्ट और T20s में है नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा, बट उसमें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। दैट्स व्हाई ही इज इन दिस लिस्ट। अगर कोई और प्लेयर होता जो सिर्फ ओडीआई में होता, मैं शायद नहीं डालता उसे। हम्म। हम्म। तो काइंड ऑफ तो यार मैं भी एग्री करता हूँ थाला फॉर अ रीजन, एंड धोनी अगर इस लिस्ट में ही नहीं होते भाई फिर तो अलग ही कुछ हो जाता। एटलीस्ट ही इज धोनी इज हैज टू बी इन द लिस्ट, हैज टू। एंड आई थिंक यस, इंडियन क्रिकेट को भी एक टाइम पे इन्होंने भी कैरी किया है, डिस्पाइट। एंड ऑल्सो 2013 वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, हम पॉन्टिंग की बात हम्म। करते हैं, स्टीव वॉ की भी आपने अभी बात करी थी, कि हम्म। स्टीव वॉ ने भी एक ट्रांजिशनल टीम को जिताया, उसको जीतने लायक बनाया। आई थिंक धोनी ने भी ये किया आफ्टर हाँ हाँ, टेकिंग ऑफ दैट कोर्स। टफ कॉल ऑफ रिलीजिंग ऑल दीज लेजेंडरी प्लेयर्स, ड्रॉपिंग देम एंड बैकिंग प्लेयर्स जो थोड़े अनटेस्टेड थे या फिर जिन पे उस टाइम गारंटी नहीं थी कि वो इतने ग्रेट बन जाएंगे। धोनी ने इंडियन क्रिकेट को 5 बोनाफाइड ऑल टाइम ग्रेट्स दिए, 5 से 6। 5 तो बोनाफाइड ऑल टाइम ग्रेट्स, और इतने बढ़िया प्लेयर्स हैं उसके अलावा। आई थिंक धोनी का बहुत बड़ा हाथ है इन वेयर इंडियन क्रिकेट इज टुडे। बिल्कुल, एंड तभी यही है, 13 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के उसने बता भी दिया था कि मैं जानता था भाई कि मैं क्या कर, एग्जैक्टली। और सिर्फ मुझे ही पता था और किसी को नहीं पता। तो वो वाली बात तो थी। एंड उसके हुक्का बनाने वाले हाँ, प्लेयर्स को। वो यार देखो अब क्या है ना, वो जिनका नहीं हुआ कुछ, अब जो इस चक्कर में जिनका भाई, करियर चला जिन्होंने गया, हुक्का बनाया उन्होंने तो ट्रॉफियां दिला दी, क्या उनको फर्क थोड़ा पड़ता है सा, कौन हुक्का बना रहा है कौन नहीं। थोड़ा सा यार वो लोग फ्रस्ट्रेटेड तो है ही कहीं ना कहीं कि उनका हाँ, करियर चला गया, इवन दो, मतलब अब वो सही है या गलत। परफॉर्मेंस गंदी दोगे तो हम्म। करियर तो जाएगा ही। दिस इज एंड नॉट अ प्लस ऐसा भी सिंपथी। नहीं है कि आप अपनी लेगेसी पे इतने साल खेल लोगे खराब परफॉर्मेंस पे भी। एग्जैक्टली। एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, इमोशनल क्रिकेट फैंस, दिस इज नॉट अ सिंपथी कॉन्टेस्ट। जो परफॉर्मेंस करेगा वो आएगा आगे, जो परफॉर्मेंस नहीं ये करेगा वो नहीं धोनी भाई आएगा साहब आगे। से ज्यादा कोई नहीं जानता। हम्म। एंड प्लस दैट्स बहुत ही व्हाट आई लव shrewd अबाउट कैप्टन था, धोनी। एज एवरीवन सेज, वेरी shrewd बाय नेचर, एंड ये उन्होंने कई बार दिखा भी दिया। तो धोनी भी आ गए, आई थिंक अ गुड लेट्स गो लिस्ट नेक्स्ट। गोइंग ऑन। मैलकम मार्शल, भाई इनका टेस्ट एवरेज, मुझे बॉलिंग एवरेज याद आ जाता है 20 समथिंग का। 20। तो आजकल थ्री बुमराह सेवेंटी थोड़ा सिक्स चैलेंज कर रहे हैं। तो इनका बुमराह का इससे बेटर हो गया आई थिंक, जो 19 का एवरेज है हाँ बुमराह हाँ। का। तो मैलकम मार्शल भाई वेस्ट इंडीज के, वही वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द दैट डेकेड व्हेन वेस्ट इंडीज यूज्ड टू रूल वर्ल्ड क्रिकेट।
तो बताओ यार, कोर्स मार्कम मार्शल का इम्पैक्ट कुछ टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई में। मैल्कम मार्शल का ओडीआई में तो उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट अच्छा इम्पैक्ट है। ही हैज अ डिसेंट वर्ल्ड कप रिकॉर्ड जितना मैंने देखा था। हम्म। टेस्ट क्रिकेट आई थिंक नंबर वन और नंबर टू इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलर्स। हम्म। आई थिंक मार्शल की 20 की एवरेज होना, 376 विकेट्स एंड दैट एरा, मतलब वेस्ट इंडीज के ऑल ऑफ देम आर बोनाफाइड ग्रेट्स। एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर, हु मिस्ड आउट इन दिस लिस्ट, जो कॉर्टनी वॉल। बहुत ऊपर थे मेरे लिस्ट में, कोटनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोस की हमने बात करी, हम्म। मतलब, बट दिस गाय वाज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। आई थिंक इसकी सबसे छोटी हाइट थी, just 5'11" something, and you need to be very tall to be a fast bowler. But his bowling was next level. His stats in Australia, his stats in England, I think except New Zealand, जहां मार्शल का उतना खराब रिकॉर्ड नहीं था, हर जगह मार्शल का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा आउटरेजस था। हम्म। द बेस्ट बॉलर ऑफ द era, the best bowler of his era without a doubt. हम्म। And I think his impact to Test cricket is just next level. I think he's never lost a Test series. I'm not sure, but he's never lost a Test series. And मतलब अलग लीग की परफॉर्मेंसेस है। हम्म। गॉट इट मैन। तो बहुत बढ़िया। आई थिंक मैल्कम मार्शल की भी हम उस एरा में बात करते हैं, वन ऑफ द बॉलर्स जिससे द ऑपोजिशन यूज टू लाइक, मतलब एक डर पैदा हो जाता था, एंड मतलब दे यूज टू फियर सो मच दीज ऑल दीज वेस्ट इंडीज बॉलर्स। एंड Many players call him the greatest bowler अभी of all time. सेवेंटीज में दोनों वर्ल्ड कप बड़े आराम से जीत गए, 75 एंड नहीं, he wasn't there in the first one शायद। I think he wasn't there in both. I'm not sure about 79, but he wasn't there in both. But तब भी सोचो जीत गई। हम्म। नहीं यार, वो तो उनका मार्शल। बैटिंग में उनके पास वो भी तो है, उसका मैं नाम नहीं बता रहा, वो तो अभी आ जाएंगे लिस्ट में थोड़ा एंड में आके। बट हम्म। बट यही है यार, मतलब वेस्ट इंडीज का क्रिकेट एक टाइम पे कितना बड़ी, आपके हिसाब से, वेरी क्विक क्वेश्चन, इनका डाउनफॉल कब हम्म। होना शुरू हुआ, कौन से टाइम पे। जब एम्ब्रोस वॉल्श, लारा, चंद्रपॉल, दिस लास्ट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, चंद्रपॉल तो स्टेड आफ्टर दैट इन टेस्ट क्रिकेट, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ अभी, तो तब डाउनफॉल शुरू हुआ। आई थिंक तब तक बहुत बढ़िया था। 90s में भी 2004 वेस्ट के इंडीज बाद। या सेकंड या थर्ड बेस्ट टीम थी इन द 90s, सेकंड बेस्ट टीम ही थी आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। एंड ओडीआईज में तो यार मतलब दे जस्ट स्टॉप प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स हु वांटेड टू प्ले फॉर द बैज इतना पैशनेट होके। आई हम्म। फील जितना रेट कर लो पोलार्ड, नारायण, इन सबको, हम्म। इनकी लेगेसी आईपीएल है। इनकी लेगेसी जो है, मैल्कम मार्शल की जो लेगेसी है, दैट इज हम्म। द थिंग दैट विल बी रिमेम्बर्ड तो फॉर इयर्स टू बेसिकली कम। 2004 की जो उन्होंने लास्ट आईसीसी, मतलब वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, उसके लॉन्गर बाद फॉर्मेट्स में तो यार वही था। टी लॉन्गर ट्वेंटी में तो फॉर्मेट्स में वही चला है था। इनका, टी बारह ट्वेंटी में में जीता, चला है। 16 में जीता। बट बट यार अगेन आई थिंक ऐसी लिस्ट में आने के लिए ना, टेस्ट एंड ओडीआईज बहुत ज्यादा जरूरी है यार। सोनली टी 20 गेल को एक रीजन से हमने डाला है, ऑल फॉर्मेट इम्पैक्ट की वजह से। उसके बाद तो यार बस टी 20 में ही देखने में मजा आता था इनको। एंड हाँ, और वो भी अब अगर जा रहा टेस्ट है। में तो इनकी टी 20 लेगेसी ही रही है, हाँ हाँ। तो वो तो है। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। हु इज इट? अरे भाई, अंडररेटेड तो नहीं है। कुमार अंडररेटेड संगकारा। है यार। अंडररेटेड है। ही डजंट गेट द हाइप ही डिजर्व्स। भाई मेरी तो चाइल्डहुड, मैंने 2008 से क्रिकेट देखना शुरू किया है, एंड उस टाइम मेरा एक ही सवाल रहता था कि कभी संगकारा जल्दी आउट होता है क्या। मतलब ही वॉज सो कंसिस्टेंट, एंड मैंने कभी भी नहीं देखा था। इंडिया श्रीलंका उस टाइम बहुत फ्रीक्वेंटली खेलते भी थे हाँ आपस, हाँ, याद है मुझे बहुत भी। सीरीज होती थी आपस में दोनों की। बट एंड ये एक ऐसा प्लेयर था, कैप्टन भी था उस टाइम श्रीलंका का, एंड ही यूज टू नेवर गेट आउट अर्ली। एंड इसका सबसे बढ़िया मेमोरी ये होती थी कि एक हेलमेट इसका जो था ना, बहुत ही अलग था हर किसी से। हाँ, बड़ा अच्छा हेलमेट होता था वो, मुझे भी तो याद मतलब वैसी शेप का हो जाता था एंड से आके। है। तो बट आई थिंक कुमार संगकारा, अमेजिंग लेगेसी। आई थिंक इन्होंने भी बहुत अच्छा अपना करियर, आई थिंक ही हैज प्लेड रियली वेल। चाहे 2011 वर्ल्ड कप में ही अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट, बट आई थिंक, फॉर्चुनेटली। या मतलब हाँ, इसके हिसाब से अनफॉर्चुनेटली। हाँ। तो बट आई थिंक द वे ही यूज टू लीड, एंड जो कैप विकेट कीपिंग करियर भी इनका रहा। आई डोंट नो टेस्ट में कीपिंग इन्होंने करी है वैसे, बट वॉज ही अ ग्रेट विकेट कीपर बैटर इन टेस्ट। इन टेस्ट, सो संगकारा का
एक सेकंड, ग्लिच आ रहा है, एक सेकंड। यस यू कैन कंटिन्यू। So Test cricket में as a wicket keeper, Sangha played initially only, and he didn't have a very good record as a wicket keeper when he was batting in Tests. The outrageous thing is his batting when he stopped wicket keeping in Tests. Also, Nine he's thousand the plus second runs. highest run scorer in ODI cricket, statistically. Yes. Overall, be 28,000 runs. हाँ, overall भी. But Sachin the has one stat, 34,357. Then he has 28,000. तो आप वहीं yes, देख लो यार the कंसिस्टेंसी. one हम्म. ब्रो, द वन स्टैट ऑफ संगकारा जो मुझे आउटरेजियस लगता है, जिसकी वजह से आई रेट हिम एक्सट्रीमली हाईली. हम्म. He has an average as a pure batter in tests of 66 with 9,000 plus runs. Statistically, the best since Don Bradman in terms of average. अमेजिंग. His मैं वही तो कह consistency रहा हूँ, next level. बंदा कभी कम रन पे आउट नहीं होता था. मुझे सच में नहीं याद कब. His test average is 57. His test हाँ. average is 57. It's crazy. और एक्चुअली श्रीलंकन क्रिकेट का भी डाउनफॉल आ गया जब से ये सारे चले गए ना. ऑल्सो दे डिडंट हैव गुड बेंच स्ट्रेंथ दैट टाइम, एंड उन्होंने डेवलप भी नहीं करा. Hmm. जैसे इंडिया से. Sangakkara carried them with the bat. Sangakkara, हाँ. Jayawardene. These तो two 2015 in ऑनवर्ड्स उनका tests. वो एक बहुत ही गंदा डाउनफॉल आ गया था, वेयर दे वर अ वेरी Hmm. मतलब अनकम्पिटिटिव और बहुत ही गंदी टीम हो गए थे ये. बिकॉज दे नेवर डेवलप्ड अ सक्सेसर, कि मतलब सक्सेशन प्लानिंग ये नहीं कर पाए. बट ये नहीं कर सब पाए एकदम बिल्कुल. रिटायर हो गए वो भी बात है. जयवर्धने, संगकारा, Hmm. दिलशान सेम टाइम पे सारे रिटायर हो गए. Hmm. तो उससे भी काफी फर्क पड़ गया. Sangakkara though could have played extra. Sangha could have played extra. His peak years, he retired during हाँ, his peak इवन उसके years. बाद ही जस्ट प्लेड काउंटी क्रिकेट आफ्टर दैट, वहां पर भी बहुत अच्छा खेल रहा. Hmm. तो संगकारा का, एंड इनका सेना रिकॉर्ड्स हेलो, बता दो भाई, इनका बाहर टफ कंट्रीज में. सेना रिकॉर्ड्स वेरी गुड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, हम्म. एंड स्ट्रगल्ड इन साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज ही स्ट्रगल्ड, मतलब सेना के अलावा. इंडिया में सरप्राइजिंगली रियली स्ट्रगल्ड एज अ टेस्ट बैटर, सिर्फ 35 की एवरेज है. हम्म. वेयर ही बिकेम द बीस्ट वाज एट होम एंड क्या कहते हैं ओवरसीज. हम्म. Overseas मतलब Australia, England, New Zealand, Pakistan, these places he really dominated. And who can forget his partnership with Jayawardene? I think the best हाँ, batting duo of all time, Sangakkara and Jayawardene. वो तो बिल्कुल है. एंड ओडीआई में एज अ विकेट कीपर ऑल्सो ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, along with धोनी. ODI में गिलक्रिस्ट. तो आई थिंक हेलो, वी आर डन विद कुमार संगकारा, या कुछ और ऐड करोगे आप? एक सेकंड भाई, मेरे को ना दोबारा एक बार इसको देख. लेट्स मूव टू नंबर 19 नाउ. अरे, हमने अभी अभी बात करी धोनी गिलक्रिस्ट की, गिलक्रिस्ट आ गया. तो भाई एडम गिलक्रिस्ट, गिली, आई थिंक ये भी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स. सारे मेरे फेवरेट प्लेयर्स ही आ रहे हैं यार इस लिस्ट में, जिनको देख के मैं बड़ा हुआ अच्छी हूँ. बात है ना. यस बिल्कुल. वो तो है ही. एडम गिलक्रिस्ट की यार, मैं तो मतलब जब से मैंने देखना शुरू किया, आई हैवंट सीन हिम प्ले इंटरनेशनली. आई हैव जस्ट वॉच्ड हिम इन आईपीएल, डेक्कन चार्जर्स और पंजाब के लिए. मेरा तो तब से ही काफी, ही बिकेम वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स. बट आई थिंक ही वाज आल्सो वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स. हम सहवाग की बात करते हैं कि ओपनिंग को उसने चेंज करा, उसने डायनामिक्स बदले. ही वाज आल्सो द वन हु चेंज्ड इट, मेरे हिसाब से. जिस एडम गिलक्रिस्ट चेंज विकेट कीपिंग. ही एंड चेंज्ड कीपिंग, इट भाई कीपिंग कंप्लीटली. में तो आप बात करोगे, मैं थोड़ा, मैं भी अनपॉपुलर ओपिनियन दे देता हूँ. जो लोग आज धोनी को कीपिंग में बोलते हैं, नो डाउट ही इज द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर. बट गिलक्रिस्ट इज जस्ट अ नॉच अप फॉर मी. हाँ हाँ, विदाउट अ डाउट. टेस्ट का ग्रेटेस्ट विकेट कीपर विदाउट अ डाउट. वॉक्स इनटू एनी टेस्ट 11 ऑफ ऑल टाइम. जितने एराज बनाने हैं, जितने प्लेयर्स को, जितने एक्सपर्ट्स तक को पुराने प्लेयर्स का शौक है डालने का एक्स्ट्रा, दे विल आल्सो हैव एडम गिलक्रिस्ट इन देयर ऑल टाइम टेस्ट 11. ही वाज दैट गुड. द बेस्ट. नंबर 7 पे मतलब इमेजिन, पॉन्टिंग, हेडन, मार्टिन सबको आउट कर दिया, गिलक्रिस्ट आ रहा है बैटिंग करने. ये तो अलग लेवल का हरभजन ने कहा इम्पैक्ट था था ब्रो. कि हम इतने मेहनत हम्म. करके आउट करते हैं, फिर साथ पे गिलक्रिस्ट आ जाता है. तो वो एक एग्जैक्टली. बात जरूर है. एंड ही इज द आइडल ऑफ मेनी विकेट कीपर बैटर्स. ऋषभ पंत का एक आइडल है यस. एडम गिलक्रिस्ट.
हम्म उसका तो धोनी बना देते हैं बिकॉज दे वांट टू कंपेयर हिम विद धोनी, बट उसका असली हम्म आइडल इज एडम गिलक्रिस्ट। देन इसके बाद गिलक्रिस्ट का आई थिंक जो फोटो आप देख रहे हो, दिस वाज आई थिंक ऑफ द फाइनल ऑफ द 2007 वर्ल्ड कप वेयर ही स्कोर यस 149। वर्सेस श्रीलंका। तो भाई गिलक्रिस्ट का भी आई थिंक अमेजिंग इम्पैक्ट, 35 की एवरेज थी इनकी भी ओडीआई में, बट आई थिंक अनरियल बट इम्पैक्ट 95 की स्ट्राइक रेट, 95 की स्ट्राइक रेट, दैट इज अ दैट दोस आर रियली गुड नंबर्स फॉर दैट टाइम। उस टाइम पे। तो एंड इन्होंने 2000s में ही खेला है ना मोस्टली, तो मैथ्यू हेडन और इनकी हाँ पार्टनरशिप्स भाई बहुत रुलाया है, इन्होंने इंडिया को भी बहुत रुलाया है। और बहुत रुला है। हमारे बिल्कुल हफ्ता वसूलना कहते हैं ना जिसको, वो गिलक्रिस्ट और इन्होंने ही बहुत थ्री करा। वर्ल्ड कप फाइनल्स, थ्री वर्ल्ड कप फाइनल्स इन अ रो, ही स्कोर्ड अ हाफ हम्म, सेंचुरी। वही देख। 99, 2003 and 2007, the only player who's played three world cups and won all three. एंड ही हैज आल्सो वन एन आईपीएल एज कैप्टन, तो वो भी आप देख लो कि ही Yes. हैज एन अमेजिंग Hmm. लेगेसी इन द लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ आईपीएल। तो Yes. डेक्कन चार्जर्स True. फैंस, पंजाब फैंस के लिए तो एक इनके साथ भी बहुत अच्छी मेमोरी रहेगी। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नंबर 18, जो रूट। ये तो चलो मॉडर्न डे का प्लेयर हो गया। जो रूट इज हेयर, Hmm. आई थिंक शुरुआत में इनका करियर जो था ना मेरे हिसाब से, आई थिंक वो इट वाज डिसेंट। मतलब जब व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग, मतलब ही वाज नॉट कि Hmm. मतलब उसको विराट कोहली से कंपेयर कर दिया जाए, या फिर इवन विराट कोहली वाज मच मच अहेड ऑफ हिम इन टेस्ट एक टाइम पर। हाँ हाँ, much ahead. स्टीव Even स्मिथ, Williamson. हाँ। एंड मतलब इनका ओडीआई T20 में भी मुझे कोई ऐसा खास नहीं लगता था। ही वाज अ गुड प्लेयर, जस्ट अ गुड प्लेयर, बट Great अभी ODI पिछले player, कुछ bro. टाइम से, Great ODI player. हाँ, अब मैं वही कह रहा हूँ, अब पिछले कुछ टाइम से भाई मुझे लगता है कुछ आत्मा सी आ गई है जो रूट में। ही इज स्कोरिंग रन्स एवरीवेयर, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। एंड टेस्ट के बाद आई थिंक अब ओडीआई में भी ही इज डूइंग वेल। मतलब वहां पे भी नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, इवन दो आई डोंट थिंक ही इज एज क्लच इन ओडीआईज एज समबडी लाइक अ विराट कोहली, बट हाँ हाँ, nowhere near. क्योंकि मुझे याद है भी चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच था इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, वहां पे ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, Hmm. 120 125 समथिंग, बट ही कुडंट फिनिश इट फॉर देम। तो Yeah. वो एक चीज है कि कोहली होता तो भाई वो तो जिता के लाता है जब वो सेंचुरी बनाता है। तो Hmm. इसका थोड़ा ये True. था कि ये मतलब ही ही इज अ गुड रन स्कोरर, रन मशीन है नो डाउट, बट वाइट बॉल में ही इज नॉट दैट क्लच लेवल ऑफ अ प्लेयर। टेस्ट में तो यार बस सचिन से ही पीछे रह गए रन्स में, तो इनका अलग सा ही I चल। think ना अब आप कुछ बताओ रूट के बारे में। I think I disagree on that white ball thing because he's England's best ODI batter, मेरे लिए without a doubt. नहीं He नहीं, averages वो तो 410, यार देखो strikes at about 80. स्टैटिस्टिकली तो है, बट Hmm. मैं वही कह रहा हूँ But T20 World Cup 2016, very underrated performance by Joe Root यस, in the विकेट्स भी लिए T20 थे भाई World Cup मुझे। of फाइनल 2016. याद है, एक ओवर में 2 विकेट। आई थिंक ही बोल्ड द Yeah. फर्स्ट सेकंड ओवर ओनली, उसमें ही टुक 2 विकेट्स। But I think वही है, Fab Four में in Test he was the worst batter in the 2010s मेरे according. Virat, Smith and Williamson were all better than him. I still think Smith is better than him in Test, but Root has a case of becoming better than him. This Ashes might even skyrocket Root higher in my list मेरे according of batters and cricketers. Root अभी के लिए मेरे top 10 batters में आते हैं of all time in Tests and overall. एंड यहां से डिसाइड होगा एशेज एंड एक दो साल और वेदर ही कैन एक्चुअली कम इन द टॉप 5 एज वेल. So he has the best chance to आपको लग रहा है skyrocket in सचिन का रिकॉर्ड रन्स में तोड़ cricket सकता है रूट टेस्ट रन्स में? because of the amount of tests England plays. He can. हम्म, यस Hmm. ठीक है। तो भाई जो रूट, आई चलते हैं थिंक नेक्स्ट. ही इज वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट्स इस वक्त जो क्रिकेट चल रहा है। ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स वी लुक फॉरवर्ड टू। एंड रूट यार आता है, आई थिंक ही हैज डन एक्सट्रीमली वेल एज अ प्लेयर कि वो भाई इस लिस्ट पे आ गए, और वो भी नंबर 18 पे। तो Yes. ही इज, England's greatest cricketer for now. Greatest cricketer for England मेरे अकॉर्डिंग. बहुत सारे प्लेयर्स आए इंग्लैंड से तो वैसे, बट ठीक है, मतलब इट्स Hmm. चॉइस, मतलब आपका अपना ओपिनियन है। लेट्स सी यार कमेंट्स में Yeah, लोग क्या yeah. लिखते हैं इस पे एंड उनके क्या ओपिनियंस है। इंग्लैंड के तो इतने प्लेयर्स राइट फ्रॉम हॉब्स, हटन, एंडरसन, कुक, पीटरसन, इतने सारे ऑप्शंस होंगे. बट आई थिंक आई वुड गो विद रूट. उनका तो वो, हाँ, बिकॉज फिर वो आपके ये डेविड गावर, ग्राहम गूच। ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स.
नहीं, हाँ हाँ जी बिल्कुल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 17। अरे, इन्हीं का काउंटर पार्ट, इन्हीं का कंपेटिटर, स्टीव स्मिथ। यस। आई थिंक स्टीव स्मिथ का सबसे पहली मेमोरी तो भाई ये है, इनका गोलू मोलू से होते थे, लेग स्पिन डालते थे जब आए थे तो। हाँ एंड ही, हाँ। मुझे याद है 2010 के T20 वर्ल्ड कप के टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, अराउंड दैट टाइम। वो उस टाइम पे यस। ही वाज कमिंग एट नंबर 9 ऑस्ट्रेलिया की लिए बैटिंग करने। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट शेन वॉर्न टू द नेक्स्ट डॉन ब्रैडमैन। हाँ बिल्कुल, और एक लेग स्पिनर ही था वो उस टाइम पे। देन उसके एग्जैक्टली। बाद से आई दे थिंक, वर कॉलिंग हिम द नेक्स्ट शेन वॉर्न। वही देख लो यार। और किसको पता था यार कि ये बैटिंग में ऐसा निकलेगा। तो बैटिंग में इनका एकदम से क्या हो गया। एंड ही इज, आई थिंक वही है विराट कोहली वाले लेवल पे तो ऑब्वियसली है, बिकॉज फैब फोर का हिस्सा है। एंड द वे आई ऑफ थिंक ही कोर्स। हैज रूल्ड टेस्ट क्रिकेट स्पेशली, एंड वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक फिजिटी, एंड इनका जो खेलने का स्टाइल है एकदम वो बड़ा निराला सा भी है। रॉबिन, सॉरी। तो द वे आई थिंक अपने होम पे तो डोमिनेशन दिखाया ही है। थोड़ा भी स्लंप आया था आई थिंक बीच में टेस्ट में भी इनका, बट एक 2010s का एरा भी टेस्ट क्रिकेट तो स्मिथ ने ही रूल किया है मेरे हिसाब से। एंड स्मिथ 100 का। रन से 2017, मैं बस एक चीज बोलूंगा, 2017 ऑफ वाला कोर्स। जो इंडिया का टूर था, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बीजीटी इंडिया में, वहां पर पुणे की पिच जहां किसी से नहीं खेला गया था, इवन अपने इंडियन व्हाट अ बैटर्स से नॉक। नहीं खेला गया था, वहां ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। तो दिखाया था कि ही इज जस्ट नॉट अ होम ट्रैक बुली, या फिर मतलब ऐसी फ्लैट विकेट पे रन नहीं बनाता, ही कैन प्ले एनीवेयर एंड ही इज जेन्युइनली अ वेरी वेरी गुड टेस्ट बैटर। व्हाट डू यू थिंक? वेरी 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 गुड। टॉप 3 टेस्ट बैटर्स फॉर मी विदाउट अ डाउट। मतलब 2014 से 2019 स्टीव स्मिथ हैड मोर देन 6000 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 72 हम्म। उन 7 सालों में। ऐसा पीक किसी का नहीं देखा है मैंने आज तक टेस्ट क्रिकेट में। हिज परफॉर्मेंसेस अवे फ्रॉम होम एंड होम, आई थिंक इनकी अवे एवरेज भी अबव 50 है, होम एवरेज भी अबव 50 है। एंड माय फेवरेट स्टीव स्मिथ मेमोरी ऑफ कोर्स दैट नॉक, बट हिज 2019 एशेज। आई हैव नॉट सीन अ बेटर सीरीज फॉर अ बैटर एवर आज तक। हम्म। नथिंग कम्स क्लोज। दैट परफॉर्मेंस, इतने बूस्ट के बाद उस रेजिलियंस से बैटिंग करना, मतलब Steve Smith is one of my, जोफ्रा आर्चर, he's ही my वाज जस्ट favorite स्पिटिंग Australian फायर catcher. दैट टाइम। जोफ्रा हम्म। आर्चर ने तो कंकशन भी करा दिया था। वही तो। हिज परफॉर्मेंसेस, मतलब टेस्ट में तो स्मिथ के आसपास कोई भी नहीं है इस जनरेशन में। एंड आई थिंक ही इज द ओनली बैटर अभी के लिए who can be compared to Sachin in this. तो एनी लो दिस प्लेयर हैज एवर फेस्ड वाज सैंड पेपर गेट बैन, बट वो भी हम्म। उसने भी इफेक्ट इतना नहीं करने दिया परफॉर्मेंस को, बिकॉज वो, बट बस पर्सनल लेवल पे एक बहुत बड़ा झटका था फॉर स्टीव स्मिथ, बिकॉज ही वाज नहीं, रूल्ड आई थिंक। दैट टाइम। एंड बस आई वो थिंक एक कंट्रोवर्सी हो गई थी देन, वो थोड़ा, या यू आर सेइंग समथिंग। नहीं, सैंड पेपर गेट नहीं होता ना, ही वुड हैव बीन हायर इन दिस लिस्ट बिकॉज ही वुड हैव प्लेड दैट ईयर आल्सो। उनके अभी 40 टेस्ट सेंचुरीज होते एंड ही वाज अ रियली गुड कैप्टन एंड ही वुड हैव कंटिन्यूड टू बी द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ही वुड हैव अच्छा वन अ चलो, लॉट अब वेरी बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है कि अगर स्मिथ मोर। 2018-19 वाली बीजीटी खेलता तो क्या इंडिया जीत पाती वो सीरीज? टफ होता, बहुत बहुत टफ होता। इवन चलो डेविड वार्नर स्मिथ दोनों होते, बहुत टफ होता ब्रो। बहुत ज्यादा टफ होता क्योंकि इंडिया की बैटिंग सेना बिकॉज में दैट्स विराट के वन ऑफ अलावा इवन कोहलीज इंस्टेंट वन नहीं ऑफ आ रहा। बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ हिज टेस्ट कैप्टनसी करियर। या विदाउट अ डाउट। बट कोई नहीं, उसके बाद हमने 2020-21 की बीजीटी इनके साथ जीती, इन दोनों के होने के साथ। तो हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तो कर भी सकते थे, दिन की बात होती है। सो आई थिंक स्टीव स्मिथ, आई थिंक ही genuinely deserves to be in this list, and he can जो हम बात करते हैं डॉन ब्रैडमैन की, he can actually he came very close to him, so in terms of averages and peak performances in test. Now move to number 16. Yeah, आ जाओ भाई, नंबर 16 पे आ जाओ। बुमराह। भाई बुमराह का आई थिंक यस।
जैसा एक्शन है और जैसा इनका शुरू का करियर था, आई थिंक इंडियन क्रिकेट का करियर तो अच्छा ही था हमेशा से ही। कभी इतना बुरा तो हम्म। नहीं मुझे दिखा। बट व्हेन ही केम इन आईपीएल, तब किसी को समझ नहीं आया कि भाई ये क्या है, कौन है। ऐसे ही एक हम्म। लग रहा था। बट द वे हम्म। आई थिंक बुमराह ने खुद को बना लिया जिस तरीके का, एंड इसका हम्म। एक्शन ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इतने कम रन अप पे इतनी पेस जनरेट करना। आई डोंट थिंक इससे पहले इंडिया के पास कोई ऐसा गन पेसर था। अगर हम बुमराह की बात करें तो काफी टाइम बाद कोई हम्म। दिखा जो 150 प्लस भी डाल सकता हो। व्हाट डू यू थिंक? बुमराह आई थिंक इज द ग्रेटेस्ट इंडियन बॉलर विदाउट अ डाउट ऑल टाइम। ठीक है। एंड व्हेन बुमराह हैड मेड हिज डेब्यू, मेरे को बहुत डाउट्स थे बुमराह पे। I had my reservations. I didn't like his action when I saw it for the first time, but he proved me wrong, and I think he is one of the best bowlers I've ever seen. हम्म। मतलब सिर्फ longevity उनको थोड़ा पीछे रखती है, वरना he's a freak. He's going to be the greatest fast bowler of all time मेरे को, बस by इंजरीज the end इनके his साथ career. मतलब इंजरीज इतना परेशान ना करे, थोड़ा प्रिजर्व तो किया जाता है एंड राइटली सो। बट आई थिंक यही है, अभी आप बीजीटी देख लो, 30 प्लस विकेट्स, कैप्टेंसी भी करी। Outstanding, outstanding. एंड कैप्टेंसी भी करी भाई, मतलब वो तो आई थिंक वहाँ ओवरवर्क कर हम्म। दिया बेचारे बुमराह को, दैट्स व्हाई ही गॉट इंजर्ड आल्सो, वरना ही कुड हैव प्लेड द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। तो वो बात यहाँ पे है। बट आई थिंक जिस तरीके का वहाँ परफॉर्मेंस था, देन अभी आपका यहाँ इंग्लैंड की जो अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज हुई वहाँ था, आई थिंक ही हम्म। वॉज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड ऐसा बॉलर यार मुझे नहीं लगता, मतलब इंडिया में बड़े टाइम बाद कोई आया है। बॉलिंग की प्रॉब्लम चली रही थी इंडिया में, टैलेंट की। ऐसा फास्ट बॉलर नहीं आया ब्रो, ऐसा फास्ट बॉलर नहीं आया इंडिया में आज तक। और ही हमारे इज टू सिराज गुड। ने तो कह भी दिया था कुछ, वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। यस। बस वो तो है ही, एंड वो कंटिन्यू रहेगा। एंड ऑल्सो यार T20 वर्ल्ड कप में कितनी 4.8 की इकोनॉमी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसी कुछ 4.8 थी is the best World Cup, but the best T20 World Cup a bowler has ever भाई। given, मेरे अकॉर्डिंग. India won that टी World Cup because of ट्वेंटी में Bumrah. इतनी इकोनॉमी किसकी होती है यार, इतनी कम। वही तो, he's जनरेशन, next और level bro. दिस जनरेशन ग्रेटेस्ट बॉलर। एंड जहाँ पे अब थोड़ा मैं टफ हो गया बॉलर्स के लिए, टफ ही होता जा रहा है गेम अब। तो वहां पर ऐसी परफॉर्मेंस देना, आई डोंट थिंक इस लेवल का इम्पैक्ट कोई क्रिएट कर पा रहा है। अमेजिंग। देन इंडिया इज वेरी लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ अ बॉलर। देन नंबर 15 पे आ जाते हैं यार, रिचर्ड हैडली। इनकी फोटो मैं थोड़ी क्योंकि ये काफी पुराने प्लेयर है तो उतने हाई क्वालिटी की नहीं ले पाया। बट आई थिंक सर रिचर्ड हैडली भी न्यूजीलैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेसर्स है। एंड यू, आपका बड़ा मन होगा इनके बारे में बात करने का, तो लेट्स स्टार्ट विद यू। Hadley is there's Hadley यहाँ, विलियमसन यहाँ, इतना गैप है बिटवीन द ग्रेटेस्ट न्यूजीलैंड क्रिकेटर एंड द सेकंड ग्रेटेस्ट न्यूजीलैंड क्रिकेटर. हैडली इज जस्ट, मतलब मैं समझा नहीं सकता. आई थिंक मैं ऐसे समझाता हूँ, न्यूजीलैंड 80s में बांग्लादेश लेवल की टीम थी इन टेस्ट मैचेस. ये बंदा अपने दम पे ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड में सीरीज जिता गया विद द बॉल. हम्म। द फर्स्ट टू 400 विकेट्स एंड ही वाज जस्ट अ फ्रीक. हिज इम्पैक्ट वाज नेक्स्ट लेवल. मैंने ऐसा इम्पैक्ट नहीं देखा. आई थिंक 21 टाइम्स ही इज बिन द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ अ टेस्ट सीरीज. तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम विदाउट अ डाउट. एंड एंड ज्यादा, प्लस एवरेज, मतलब बॉलिंग फैंस एवरेज भी कमाल की रही होगी। 22 की थी कुछ, 22। 23 की. गुड, बट वेरी गुड। व्हाट अ प्लेयर. द बेस्ट न्यूजीलैंड प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. बिल्कुल। आई थिंक यही है न्यूजीलैंड का। वैसे तो इनके प्लेयर्स आए हैं, जैसे आप स्टीफन फ्लेमिंग की बात करो, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, देन यू ऑफ हैव कोर्स शेन बॉन्ड। वो तो इंजरीज की वजह से ज्यादा नहीं खेल पाए। he had a lot of potential bro. He would have हम्म। been an amazing bowler. अगर वो खेल जाते तो इस 2003 लिस्ट का में वर्ल्ड होते। कप, इट वाज बिटवीन अख्तर, ली एंड बॉन्ड, कौन सबसे तेज बॉल डालेगा. मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर वो और खेलता तो इस लिस्ट में होता। मे बी, मे बी, यू नेवर नो. हम्म। तो वो तो है यार, मतलब दे न्यूजीलैंड ने भी प्लेयर्स दिए हैं। डैनियल वेटोरी नहीं आ सकते थे इस लिस्ट में? नहीं यार, आई थिंक विटोरी इज अ ग्रेट प्लेयर, बट आई हम्म। थिंक
there are many players better than ब्रेंडन मैकलम भी him. थे यार ऐसे तो, बट हाँ। McCullum भी same thing. यस, तो टॉकिंग अबाउट रिचर्ड हैडली, ही इज एट नंबर 15, नाउ मूव ऑन टू नंबर 14। I think अब मेरे लिए यहाँ से these are the ultra goats of cricket. These 14, the remaining 14 are just next level for me. Starting with this man. अरे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, द सुपरमैन ऑफ क्रिकेट, अनडाउटेडली। Yeah. एंड Hmm. एबी डिविलियर्स एक ऐसा प्लेयर है मेरे हिसाब से कि आप किसी भी कंट्री में खेल रहे हो, स्पेशली आप इंडिया में खेल रहे हो, ये उसी मैच की मैं फोटो बता देता हूँ, वानखेड़े में जो आपको याद होगा 438 जो हुआ था, फिफ्थ डिसाइडर मैच जो था इस सीरीज का, डिविलियर्स ने Hmm. जिस तरीके से इसमें मतलब आई थिंक इंडिया को बाहर ही कर दिया था, एवरीवन वाज चीयरिंग फॉर हिम। मतलब वानखेड़े स्टेडियम का क्राउड जो हमेशा इंडियन टीम के लिए इतना पागल रहता है, उनको हमेशा सपोर्ट करता है, एंड वो एबी डिविलियर्स के चैंट्स कर रहा था। तो Hmm. इतना मतलब फैन फॉलोइंग इंडिया में भी इनकी थी, बिकॉज ही वॉज सो मच लव्ड बिकॉज ऑफ आईपीएल, आरसीबी, एंड वहां पर जो इम्पैक्ट इन्होंने दिया। तो Hmm. एंड प्लस ही वॉज जस्ट अमेजिंग, एंड ऐसा प्लेयर जो शायद देखा ही नहीं कभी हमने क्रिकेट में। तो ये बोलते हैं कि Hmm. इंसान तो नहीं है, एलियन ही है। व्हाट विल यू से? ब्रो 2 मिनट पॉज कर सकते हैं क्या? 2 मिनट पॉज. तो ये है वानखेड़े का क्राउड यार, एक टाइम पे इसी को सपोर्ट कर रहा था, इवन दो मतलब अगर हम बात करें कि इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करता है हमेशा मुंबई या वानखेड़े स्टेडियम, ये ऐसा टाइम था जहाँ इंडिया का इतना बुरा हाल हो रहा था एंड लोगों को उसी में मजा आ रहा था। तो ऐसा हो रहा था बिल्कुल. एबी डिविलियर्स का। 119 ऑफ 61 बॉल्स एंड देन 30 बॉल्स में सेंचुरी एंड एन ओडीआई। 2015 वर्ल्ड कप यार ऐसा था मेरे हिसाब से जैसा 2016 में विराट कोहली का T20 वर्ल्ड कप था। What a World Cup. The best World Cup by a middle order batter without a एंड doubt. मतलब हम And सबको इतना बुरा लगेगा एबी डिविलियर्स के हारने पर, साउथ अफ्रीका के हारने पर, एज इंडियन फैंस नहीं सोचा था मैंने कि हमें भी इतना ज्यादा इमोशनल फील होगा। सो ही वॉज दैट बिग अ प्लेयर यार, मतलब हर जगह फैन फॉलोइंग थी एंड हर किसी को सिर्फ ये था कि एबी डिविलियर्स के साथ कुछ अच्छा हो जाए। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, ये अपने प्लेइंग टाइम में ज्यादा जीत नहीं पाए ट्रॉफीज एंड ऑल, बट आई थिंक द वे ही यूज टू प्ले, ही जस्ट चेंज क्रिकेट फॉर एवर। yes, my favorite non-India player of all time, without a doubt. तो अगर मेरे को बोलना हो, ऑफ कोर्स ओडीआई इज नेक्स्ट लेवल. दैट 30 बॉल सेंचुरी, दैट 60 बॉल सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. द मोस्ट स्किलफुल बैटर आई हैव एवर सीन. आरसीबी के लिए इतनी परफॉर्मेंसेस, बट द रियल जेम, द बट जो लोग भूल जाते हैं आईपीएल को हाइप करने के चक्कर में, एबी डिविलियर्स इज अ टेस्ट कोटेड बैटर. ही इज अ 8 year बैटर इन टेस्ट क्रिकेट, द बेस्ट नंबर 5 अकॉर्डिंग टू मी इन टेस्ट क्रिकेट. He averages 40 everywhere in सेना, इंडिया, एशिया. मतलब सेना, एशिया, वेस्ट इंडीज, हर जगह एबीडी की 40+ एवरेज है. द ओनली मैन टू एवरेज 50+ इन टेस्ट एंड ओडीआईज. तो मतलब अगेन top 5 to top 6 बैटर ऑफ ऑल टाइम. आउटस्टैंडिंग. यस, वो तो है। थोड़ा कुछ और बात करोगे आप अपने फेवरेट मेमोरीज की ऑफ एबी डिविलियर्स, सिंस यू। फेवरेट मेमोरी इज 91, इज वन नॉक इन टेस्ट क्रिकेट. क्योंकि ओडीआई वाली तो सबको पता है, मैं चाहूंगा कि मैं एबीडी के टेस्ट ग्रेटनेस को ज्यादा डिस्कस करूं. He played a knock of 91. This is when Johnson was at his peak, 2013 के Ashes में. के बाद they went to South Africa in 2014, and no batter in that match except AB could play Johnson. And ABD ऐसा लग रहा था कि वीडियो गेम सिमुलेशन खेल रहा हाँ वो तो है ही, है. तभी ऐसी तो ही मैच. वॉज एन एलियन, जिस तरीके The से most skillful, प्लैनेट the का most लगता ही नहीं। versatile. He was amazing यार. मतलब words fail me to describe how good he was. यस, एंड दैट्स व्हाई ही वाज दैट बिग कि हर किसी का फेवरेट था। लेट्स नाउ मूव ऑन टू नंबर 13, सुल्तान ऑफ स्विंग, वसीम अकरम। भाई वसीम अकरम की, मैं तो मतलब मेरे हिसाब से ही इज द ग्रेटेस्ट पेसर ऑफ ऑल टाइम क्रिकेट हैज एवर सीन। Hmm. एंड भाई मतलब अनरियल इम्पैक्ट 80s 90s, आई थिंक दीज एराज ही हैज 2000s डोमिनेटेड भी. सो मच। 2000s में तो चलो 2003 ही रिटायर्ड,
तो 2000 में बड़ा कम खेला था। बट 2000 का एक हम्म, स्पेल मुझे अब याद ही आ गया। 2001 का वर्सेस न्यूजीलैंड था, वेयर ही शोड व्हाट रिवर्स स्विंग एक्चुअली इज। मुझे उससे पहले नहीं पता था हम्म, रिवर्स स्विंग में क्या होता है, उस स्पेल को देख के समझ आ गया क्या होता है। सो ही वॉज हम्म, मतलब ही वॉज सो अमेजिंग, एंड मतलब ऐसा बॉलर जो अपनी लाइन और लेंथ, आई थिंक अच्छी खासी पेस एंड स्विंग, मतलब ही जस्ट यूज टू बम्बूजल एवरी प्लेयर। तो अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बॉलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आप ये बात करते हो ना पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की, ही वॉज द पायनियर ऑफ हम्म। इट। तो भाई यस, वसीम अकरम की विदाउट। लेगेसी पे बताओ यार कुछ। वसीम अकरम मेरे अकॉर्डिंग टॉप टू, सेकंड बेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम। वील कम टू द बेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम अकॉर्डिंग टू मी। टॉप फाइव बॉलर ऑफ ऑल टाइम, कोई डाउट नहीं है उसमें। आई थिंक द बेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर ऑफ ऑल टाइम। एंड मतलब हिज परफॉर्मेंसेस आर जस्ट नेक्स्ट लेवल। वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच, एंड शुड सिंस हैव वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू मी इन दैट वर्ल्ड कप, हाँ, बिकॉज आई थिंक ही इवन जिस चेंज द वर्ल्ड गेम कप की ये ऑल्सो। फोटो है, इस वर्ल्ड कप में भी ही वॉज वेरी गुड। Yes, he was very good and a brilliant test bowler. 400 टेस्ट विकेट्स, 500 ओडीआई विकेट्स, अमेजिंग करियर। मतलब जितनी तारीफ करो वसीम अकरम की कम है। He was outstanding as a bowler. One of the most feared bowlers of all time. The maybe वही है टॉप टू इन ओडीआई as well। मतलब one of the best ODI bowlers of all time. टेस्ट में तो है ही वो बहुत अच्छे। एंड And प्लस yes, rule the उस time. टाइम पाकिस्तान का ये एक ही टाइम था मुझे लगता है जहाँ ये डेंजरस थे असली में। हाँ, वसीम, इंडिया भी वकार, हारती शोएब थी अख्तर, है, सलीम मुश्ताक। जब ये अपने प्राइम पे यही थे। टाइम था। हाँ, जब ये इंडिया को हरा भी इमरान देते। खान gave them a great team. हाँ, तो आप वकार ले लो, ये ले लो, एंड आप ले लो शोएब अख्तर। अमेजिंग And कॉम्बिनेशन। सकलेन मुश्ताक। शकील मुश्ताक, मुश्ताक अहमद भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मुश्ताक अहमद उतना नहीं। हाँ, तो शकील मुश्ताक आई है। डेंट रेट। अब्दुल कादिर का तो सचिन ने करियर खत्म कर दिया था। देन अब्दुल कादर वाज गुड, बट क्या कहते हैं, ही वाजंट दैट वही है ग्रेट। ना, उसको फिर मतलब सचिन से इस चार लिस्ट छक्के भी तो पड़ गए थे। भाई। तो देन आई थिंक यही बात है कि वसीम अकरम इज डेफिनेटली पाकिस्तान बेस्ट एवर प्लेयर। सेकंड बेस्ट। बेस्ट इमरान खान। हाँ। अरे हम्म। तो स्पॉइलर ही दे। हील तो कम अभी। स्पॉइलर ही दे दिया तुमने तो। यस तो आई थिंक या वसीम अकरम डेफिनेटली यार नंबर 13 पे है। एंड अब तो लास्ट के 12 प्लेयर्स बचे हैं। तो भाई ये तो वसीम अकरम की लेगेसी डिस्कस हो गई। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, एंड या मतलब रूल किया था यार एक तरीके से उन्होंने। 90s 80s 90s का decade। दोनों का, मतलब 90s का डेकेड जो था। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 12। तभी बोलते हैं कि 90s का के टाइम पे खेलना फास्ट बॉलिंग एंड बॉलिंग वाज रियली टफ। हाँ, he was the best fast bowler of that era in overall test में it was Ambrose, overall it was him। एक मिनट। वैसे अगर इनके टाइम पे T20 होता तो क्या ये उसमें भी उतने डोमिनेटिंग बनते? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, काफी चांस होता, बिकॉज ही वाज अ वेरी गुड बॉलर। अरे BC लारा, ब्रांड चार्ल्स लारा, ही इज आल्सो, आई थिंक ब्रायन लारा की तो जितनी बात करें, इनके नाम की वीडियो गेम्स बन चुकी हैं। इनके नाम का तो जब भी हम बात करते हैं क्रिकेट की, आई थिंक बैटर्स की, तो सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, आई थिंक ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका साथ में ही नाम लिया जाता है। तो ही इज लाइक, आई थिंक द सचिन तेंदुलकर ऑफ वेस्ट इंडीज एक तरीके से। विदाउट तो अ डाउट। हम्म, तो भाई ब्रायन लारा का देखो, सबसे पहला जो हमें याद आता है वो तो है 400। और इनका वो 400 इतना इकॉनिक है कि एक प्लेयर तोड़ने वाला था वो रिकॉर्ड, उसने बेचारे ने 367 पे गिव अप कर दिया कि वो नहीं तोड़ना चाहता। इतना या बड़ा रिकॉर्ड और इतना बड़ा हो रहा है भाई ब्रायन लारा का। तो वियान मल्डर ने बड़ी रिस्पेक्ट दे दी इनको, एंड इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा फिर। देन इसके बाद आई थिंक यार ब्रायन लारा का एक और रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ही हैज अ 500 रन नॉक। 501, यस। हाँ, 501 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो भाई मतलब बिल्कुल ही रन मशीन था ये आदमी। एंड देन व्हेन ही यूज्ड टू प्ले इन वेस्ट इंडीज ना, मतलब इसी को देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे, इसी की बैटिंग को देखने के लिए।
एंड ही एज कैप्टन, वेस्ट इंडीज कैप्टन ऑल्सो ही हैज डन सम, मतलब इसके कुछ अच्छे He's रिकॉर्ड। won the CT. ही हैज, अरे CT ही he हैज won. वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी भाई 2004 वाली, Hmm. इन हिज कैप्टनसी। सो या अच्छा रिकॉर्ड है। एंड देन गुड टाइम्स, अच्छे टाइम थे तब वेस्ट इंडीज के। थोड़ा अब आप Hmm. बताओ यार लारा की लेगेसी का। My favorite लारा नॉक जो मैंने देखी है, ऑफ कोर्स 400 तो सभी बात, एवरीवन टॉक्स अबाउट द 400 रन नॉक, ठीक है ना, इट्स एन आइकॉनिक नॉक। हिज बेस्ट नॉक मेरे अकॉर्डिंग इज 153 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 1999। एक विकेट चाहिए था विथ वॉल्श बैटिंग, who's considered one of the worst batters of all time। लारा ने वो मैच जिताया था। एंड लारा के 5 से 6 नॉक्स आपको मिलेंगे जो 10 on 10, 11 on 10 नॉक्स हैं। 277 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड सिडनी, 153 मैंने मेंशन करा, 213, 375। ही वाज जस्ट अ phenomenal टेस्ट बैटर, वन ऑफ द, along with ABD, the most skillful batter, हम्म। I think the best placer of a cricket ball without a doubt. And yes, top 5 of all time in tests and overall as well. एंड ही वाज Top वन ऑफ द 15 in गाइस ODIs। टू स्लेज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया मतलब बिल्कुल आपने नीचे रखती थी सबको, ये उसी ऑस्ट्रेलियन टीम को स्लेज करता था। तो ही वाज दैट ऑडेशियस एंड बहुत ही अलग ही मतलब एक अल्फा मेल टाइप ऑफ प्लेयर था। Yeah, सो he आई was a थिंक, great player. हाँ, सो एक वो बात तो है ही डेफिनेटली इनकी। एंड आई थिंक वेस्ट इंडीज क्रिकेट को ही हैज टेकन देम टू मेनी ग्रेट। तो Hmm. ब्रायन लारा का आई डोंट थिंक इनके जैसा एक लेफ्ट हैंडेड बैटर आई डोंट थिंक आ पाएगा अब कभी भी। हाँ, he's the greatest left-hand batter of all time. यस ही इज। तो आई डोंट थिंक इनके लेवल का प्लेयर आ पाएगा। एंड ही हैज बीन सो गुड एट हिज टाइम इन 2000s एंड लेट 90s। तो Hmm. या आई थिंक ब्रायन लारा का बहुत अच्छा एक लेगेसी था। एंड ऑल्सो व्हाट अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस इन न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बाकी कंट्रीज में। I think struggled a little in India and New Zealand. हम्म। साउथ अफ्रीका में 40 था एवरेज, जितना मुझे याद है 40 प्लस था। His performances in Sri Lanka, he averages 100 in Sri Lanka. He had a series in the year of 2000। श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को 3-0 हरा दिया था, मुरली अपने प्राइम में है। He scored 688 runs in 3 tests। यस, So that was crazy, crazy performance। बिल्कुल। तो यार Hmm. ब्रायन लारा अगेन व्हाट अ लेजेंड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एज वी कैन से। अब नंबर Hmm. 11 पे आ जाते हैं यार। Yes। कौन है इस लिस्ट में? रिकी Hmm. पॉन्टिंग। अरे यार, रिकी पॉन्टिंग की तो जितनी बात करी जाए भाई कम है। ही वॉज दैट वन मैन। एक रूमर भी है कि 2003 वर्ल्ड कप, आई थिंक जिसकी फोटो भी है वर्ल्ड कप फाइनल की, Hmm. इसके बैट में स्प्रिंग थी। Hmm. The OG 19th November, the OG 19th हाँ, November। वो उस टाइम डेट थी शायद 23 मार्च 2003। हाँ। हाँ। तो वो भाई मतलब जो ये ट्रॉमा हम 2000s वालों को देके गया था ना, मतलब जिन्होंने 2000s में क्रिकेट फॉलो किया है, चाहे वो 90s किड्स हो Hmm. गए या फिर जितने भी लोग हैं जिन्होंने 2000s की पूरी एरा देखी है, आई थिंक इनसे बेटर बैटर प्लस कैप्टन कॉम्बो वर्ल्ड क्रिकेट में कभी आ ही नहीं सकता मेरे। कभी नहीं। Yeah. Hmm. एंड द He जिस is। तरीके से ये खेलता था ना, मतलब ही जस्ट यूज टू इंटिमिडेट द ऑपोजिशन बाय जस्ट लुकिंग एट, इवन जस्ट लुकिंग एट द ऑपोजिशन। इतना Hmm. दम रखता था ये बंदा। एंड Hmm. जिस तरीके से एक विनिंग कल्चर, एंड सबसे बड़ी आई थिंक जो अचीवमेंट है, इतने लेजेंड्स खेले इसके अंडर, कभी भी किसी कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं रही किसी की रिकी पॉन्टिंग को लेके। कि जैसे धोनी के साथ हम इतना सुनते हैं कि उनके इसके साथ 2011 वर्ल्ड कप वाले जितने भी खेले, दे हैव सम और द अदर जेलेसी और Hmm. सम थिंग्स अराउंड विद हिम, बट इसके साथ जितने भी खेले विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज ही हैज मैनेज टू प्ले एवरीवन। एंड हर कोई जितना जो भी इनके अंडर खेला है, ही दे हैव एंजॉयड देयर क्रिकेट अंडर हिम। सो बहुत बड़ी Hmm. बात है क्योंकि कल्चर भी ऐसा है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और उस पर इतना ध्यान देते नहीं। दे जस्ट थिंक कि जो बस जीतना है ज्यादा जरूरी है, एंड वो करते रहे उसके टाइम पे। तो आई थिंक वो कंट्रोवर्सीज भी नहीं। आपको क्या लगता है? पॉन्टिंग की मैं 2-3 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। ऑफ कोर्स 2003 वर्ल्ड कप फाइनल तो है ही ट्रॉमेटिक हर इंडियन फैन के लिए बिकॉज ऑफ हिम। ही
after Steve Smith had the best peak, मेरे according in Test cricket since Bradman, 2002 to 2006 he averaged 70 plus in Test cricket. बहुत ही Bradman-esque peak था. At one stage he averaged 60 with 9,000 runs in Test cricket. तो बहुत ही amazing peak था Ponting का. And द बेस्ट कैप्टन विद मेरे लिए विदाउट अ डाउट ट्रॉफी स्पीक. लोग कहते हैं ही हैड अ ग्रेट टीम. हाँ, ही हैड अ ग्रेट टीम. बट क्या कहते हैं जो लोग नोटिस नहीं करते, 2009 में दिस मैन वन अ टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका एंड द चैंपियंस चैंपियन। ट्रॉफी विदाउट द मेन प्लेयर्स यस। एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट. हम्म। ही इज एंड तब इनका एज अगेन अ मतलब बैटर भी पीक बेस्ट. इतना नहीं था, मतलब ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी फिर भी। चैंपियंस ट्रॉफी तो ही वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. हम्म। हाँ। Again, I think top 10 test batter, top 10 ODI batter, and top 10 batter overall. He's outstanding. एंड ही Best इज आई थिंक captain मेरे वन ऑफ द according. हाईएस्ट स्कोरर्स, टॉप 5 स्कोरर्स में भी आते हैं ये उसके दोनों ODI। फॉर्मेट्स में, टेस्ट एंड ओडीआईज में, एंड हाँ ओवरऑल भी. उसमें तो आते ही आते हैं, एंड ओडीआई फोर्थ वर्ल्ड कप हाईएस्ट. के टॉप 5 में अगर देखोगे। फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर है ओवरऑल आफ्टर सचिन, संगा एंड कोहली. कोहली। एंड फिफ्थ पे रोहित शर्मा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओवरऑल या ओडीआई? नहीं नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप में फिफ्थ नंबर पे। ओडीआई वर्ल्ड कप में. ओडीआई वर्ल्ड कप में यस, रोहित शर्मा इज इन द टॉप 5 जितना मुझे याद है. सचिन एंड विराट आर द टॉप 2 मुझे इतना पता है. उसके बाद इट्स आई थिंक पॉन्टिंग, एंड रोहित, इट्स वार्नर, जयवर्धने संग. वर्धन, महिला जयवर्धने वर्धन। जयवर्धन ने की भी बहुत रन. यस. तो नहीं सॉरी, संगकारा, अब जो भी था चलिए कोई नहीं। ये तो पॉन्टिंग की लेगेसी पे यार जितनी फिर आप इनका एज अ विन परसेंटेज देख लीजिए, आई थिंक 67% का इनका वो था। 324 मैचेस एज कैप्टन जिसमें से 220 जीता है। क्रेजी. वो बाकी सारे ऑपोजिशन कोई नहीं हरा सकता था इनको भाई 2000s में। वो टीम बेस्ट टीम थी यार, टेस्ट प्लस ओडीआई मतलब पागल हम्म। टीम थी. वो नहीं हो सकता, ऑल टाइम कोई 11 लेके कंपैरिजन घूमते नहीं थे. मतलब। ऑल टाइम 11 लेके घूमते. 2003 की भी हम इतनी हार्ट ब्रेक की बात करते हैं, बट इंडिया के पास नहीं थी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने इंडिया डिडंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट देम इन 2003. 2023 इसलिए दुख होता है क्योंकि नहीं तो वी यार वर द जीत बेटर टीम. सकते थे 2003 में तो। इट वाज वी वर इंडिया का नोवेयर इंडिया नियर दैट सबको टीम. हरा सकती है बट नॉट ऑस्ट्रेलिया। वी वर नोवेयर नियर दैट टीम. हाँ तो वो तो बहुत मतलब ऑस्ट्रेलिया इधर इंडिया इधर, हम्म. वही। तो अब नंबर 10 पे आ जाते हैं यार, अब तो लास्ट के 10 बचे हैं। टॉप 10 क्रिकेटर्स कौन है, मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। ग्लेन मैग्राथ पे जिन, भाई साहब आई थिंक ग्लेन मैग्रा आई थिंक अब आपके हिसाब से हो गए द बेस्ट पेसर एवर टू प्ले। यस, विदाउट अ डाउट. ग्लेन मैग्रा का यार वही है, लाइन एंड लेंथ एक्यूरेसी नहीं बन पाया कोई आई थिंक इस लेवल का। इनका जेम्स एंडरसन से कंपैरिजन होता है ग्लेन मैग्रा का, बट मुझे तो मैग्रा बहुत बहुत भाई आगे। हंसी आती है भाई. इट्स नोवेयर क्लोज मैं नहीं मैग्राथ एंड बोलता, मतलब एंडरसन मतलब. कंपैरिजन होते हैं मैग्रा के एंडरसन से क्योंकि ज्यादा विकेट्स ले चुका हाँ. है ऐसा। हाँ. हम्म. बट आई थिंक ग्लेन मैग्रा एनी डे, आई थिंक जो इम्पैक्ट इसी वर्ल्ड कप में इन्होंने दिया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप। एंड ही हैज द मोस्ट विकेट्स इन द ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री, 71। 71. यस. तो ग्लेन मैग्रा का यार वो तो था ही, एंड देन 2003 में तो सचिन को आउट कर दिया था फाइनल में। हम्म. हम्म. तो देन एक वैसे ही टाइम था, एंड वो एशेज 2004-5 वाली जो थी, 2005 वाली। नहीं, उसमें ही couldn't प्ले होता. नहीं अर्ली बट एक मैच तो 2000s में याद है वो. इसने कोलैप्स करा दिया था, इन विच केविन पीटरसन हाँ, ने फिर बाद हाँ. में बचाया। अरे ही वाज वेरी डेडली इन इंग्लैंड. हम्म। तो वो तो केविन हम्म. पीटरसन का भी ब्रेक थ्रू एशेज था, बट आई थिंक वही. ग्लेन मैग्रा ने जितना भी वहाँ खेला जो भी किया, आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स। एंड काफी बढ़िया इम्पैक्ट रहा यार, ज्यादा इनकी बात करें तो वर्ल्ड कप्स में अगर कोई अच्छा कर दे, इतना इम्पैक्ट दिखा दे वहीं पे, हम्म. उसका तो आई थिंक अलग ही ऑरा हो जाता है, अलग ही कद बढ़ जाता है उस प्लेयर का। बाकी और कोई ऐसी चीज जो मैग्रा आपको लगता है कि अलग बनाती है मैग्रा को। नहीं, आई थिंक मैंने मैंने आई हैव नॉट सीन अ बेटर बॉलर. आई थिंक ही इज द बेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलर. ही इज द बेस्ट ओडीआई बॉलर आई हैव एवर सीन. बेस्ट वर्ल्ड कप मैन. इवन चैंपियंस ट्रॉफी हैज एन अमेजिंग रिकॉर्ड. He would have been a very good T20 bowler as well, I'm pretty sure. And why, yeah, I think I've not seen a better fast bowler ever in the history of the game. बिल्कुल यार।
563 टेस्ट विकेट्स, 380 ओडीआई विकेट्स, 20 21 21 की एवरेज है दोनों फॉर्मेट्स में। इन द फ्लैटेस्ट एरा ऑफ बैटिंग, दैट वाज द 2000s, दिस मैन इज एवरेजिंग 20 इन टेस्ट क्रिकेट। ही वाज अ फ्रीक। अग्रीड यार, अमेजिंग। नंबर 9, अब तो उल्टी गिनती चालू हो गई भाई। 10 9 8 7 6, 9 पे आ जाओ। मुथाया मुरलीधरन, इनको तो आपने मेगरा से ऊपर रैंक कर दिया, बट तो मुरलीधरन यार, देखो सबसे पहले 800 टेस्ट विकेट्स, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। देन उसके बाद आपका आई थिंक, देन 500 प्लस ओडीआई विकेट्स, 534 ओडीआई। 5, यस। तो भाई इम्पैक्ट तो बहुत रहा है मुरलीधरन का। एंड ही वाज अमेजिंग इन हिज रिकॉर्ड्स आउटसाइड श्रीलंका एज वेल। उस पे आप थोड़ा बताओ यार, अपनी टिप्पणी दो। आउटसाइड श्रीलंका ही वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया ही वाज गुड एवरीवेयर, ठीक है। हम्म। इन 2000s, दैट डेकेड, हम्म। there wasn't a एंड bowler ऑल्सो द close हाईएस्ट to. विकेट टेकर इन टेस्ट एंड ओडीआई क्रिकेट। Yes, and in 2000s there was no bowler close to him. I think Anthony was the second highest wicket taker with 680 wickets. This man in one decade took 911 test wickets overall. ऐसा पीक बॉलर का कभी नहीं आया, मतलब बहुत ही अमेजिंग। एंड मतलब ही इज द बेस्ट ऑफ स्पिनर क्रिकेट हैज एवर सीन, एंड द सेकंड बेस्ट बॉलर फॉर मी ऑफ ऑल टाइम। ओके, आप सेकंड बेस्ट आउटस्टैंडिंग। बॉलर आफ्टर मेगरा? नहीं नहीं, ही विल कम अभी द बेस्ट बॉलर। अच्छा, बेस्ट तो समझ गया। देन नंबर 8, कैन वी मूव ऑन टू 8 या आप कुछ और बोलोगे? नहीं, आई थिंक बस मुरली अंडररेटेड रह जाते हैं थोड़े, मैं हाँ, बस वो वही शेन कहना वॉर्न को चाहूंगा। ज्यादा हाइप मिलती, बट यार वो तो ही वाज अ at a विकेट distance। टेकिंग मशीन, आउटस्टैंडिंग। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नंबर 8, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या इमरान खान। चलो पॉलिटिकल करियर पे तो नहीं जाऊंगा इनके में, बट आई थिंक अगेन वही एक जो मैं बात शुरू में करी थी कि ऑलराउंडर्स जो इस टाइम पे थे, बोथम, कपिल देव, इमरान खान एंड ओली, आई थिंक हेडली। ये सेम ही उसमें आते हैं। बट इमरान खान वाज वे अहेड आई थिंक बाकी सबसे। अपने फेयरवेल वर्ल्ड कप में ही वो जीत के चले गए। इससे बड़ा टेस्ट बड़ा कैप्टन। फेयरवेल हो ही नहीं सकता 1992 में जो इनको मिला था। एंड देन आई थिंक ही डिफाइंड पाकिस्तान क्रिकेट इन अ वे, इन टर्म्स ऑफ हिज वो कैप्टनसी हो गई, टीम बिल्डिंग हो गई। ही हैड बिल्ट एन अमेजिंग पाकिस्तान टीम जो हर जगह डोमिनेट करती थी। एंड उन्होंने पाकिस्तान को इतना काबिल बना दिया कि वो इंडिया को भी बहुत हरा सकती थी। तो ये एक आई थिंक अचीवमेंट है। एंड देन स्टैट्स थोड़े बताओ यार इमरान खान के। इमरान खान का ऑफ कोर्स इज मेंशन द वर्ल्ड कप। आई थिंक वन थिंग व्हिच, जिसकी वजह से सो हाई ऑन माय लिस्ट, हम्म। इज द डेकेड ऑफ द 1980s in टेस्ट क्रिकेट। He averaged above 50 with the bat हम्म। and below 20 with the ball हम्म। for a decade. तो देख लो, बस ऐसा पीक किसी क्रिकेटर का अगर देखा हो आज तक। एक है वो शायद इस लिस्ट में भी है। तो नहीं, वो तो बैटर बैटर में होगा, बट एज एन ऑलराउंडर हम्म। ऐसा पीक इन टेस्ट किसी का नहीं है। इट इज इनसेन, मतलब 19 की एवरेज विद द बॉल, 50 की एवरेज विद द बैट। दिस इज मैडनेस, मतलब ब्रैडमैन एस्के। एंड आई थिंक what separates him from the other three all-rounders is, एक तो he was a lethal bowler, ठीक है ना। एंड वही है, आई थिंक कैप्टनसी भी मैटर करती है काफी। एंड आई थिंक ही इज पाकिस्तान's greatest ever player without a doubt. There have not been many great Pakistani players, but he's certainly a great. तभी वसीम अकरम से पहले इमरान खान आ गया आपके लिए, यस। Yes. चलिए, यस वी कैन से दैट। बाकी मुझे तो यार बॉबजी द किंग का भी लग रहा था ग्रेटेस्ट में, कोई बात बाबर आजम तो इफीवाजे बनाएंगे, हम नहीं। नहीं। नंबर बहुत 7 नेक्स्ट पे आ लेवल। जाते हैं यार, इफ यू हैव नथिंग टू ऐड आगे। नहीं नहीं, बाकी तो पॉलिटिकल जाना नहीं है मुझे, हाँ, ना नहीं ही नहीं किसी को। नहीं, तुम हाँ। गलत हुआ बेचारे के साथ, कोई बात नहीं, आगे चलो। हम्म, देन अरे, विव रिचर्ड्स भाई, आई थिंक द बेसबॉल की इतनी बात होती है मेरे हिसाब से तो, मतलब हम अभी हम्म। करते हैं कि यार अब नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, ये है। सबसे पहले दिस मैन स्टार्टेड इट इन द 70s।
सेवेंटीज में खेला है ना विव रिचर्ड्स? 70s and 80s, हाँ। yes. तो दिस मैन स्टार्टेड इट एंड विव रिचर्ड्स का एक रिकॉर्ड है, आई थिंक इज द फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी 56 बॉल्स में। नहीं, वो टूट गया था मकलम हाँ, ने मैकलम ने 26. तोड़ दिया, बट उससे पहले इसका था बट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही हैड द फास्टेस्ट एवर टेस्ट सेंचुरी. फास्टेस्ट एवर सेंचुरी इन टेस्ट। तो आप खुद ही देख लो भाई, टेस्ट में जो 56 बॉल्स में सेंचुरी मार सकता है, सोचो अगर T20 क्रिकेट इसके टाइम पे होता वहां ये क्या कर सकता था। तो वो वो तो मुझे भी है. लगता है कि भाई गेल की बात होती है, ये होती है, आई थिंक गेल विव रिचर्ड्स साथ में वेस्ट इंडीज के लिए T20 में खेल रहे हो, नथिंग मजा आया. कैन बीट हम्म. दैट। फिर तो जो हम्म. और डोमिनेशन ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया है ना T20 में, वेस्ट इंडीज ने वैसे भी दिखा दिया, बट इसके होते हुए तो और लंबा दिखा It would have been it would have been box office to see him दिया। play T20. अमेजिंग। तो यार विव रिचर्ड्स का भी यही है, वर्ल्ड कप्स में आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, 75। 63 averages 63 more than 1000 runs 79 के वर्ल्ड कप फाइनल में 100 रन. बाकी तो आपकी कोई क्रेजी. मेमोरीज या कुछ आप बताना चाहते हो विव मेमोरी रिचर्ड्स? तो यार, आई विश ही, इफ, जब भी कोई मेरे से पूछता है इफ आई कुड सी वन प्लेयर हम्म। जो जिसको मैंने लाइव नहीं देखा, माय आंसर इज ऑलवेज विव रिचर्ड्स. आई थिंक दैट ऑरा, च्युइंगम चबाते हुए आना, जो मारना 83 जैसे की चौके मूवी में छक्के. दिखाया था यार, मैं हमने तो वही। हाँ. He set up the template for batters like Sehwag, Gilchrist, Hayden, Rohit, Warner, Gale, all of them. He was the OG attacking batter, and he was absolutely phenomenal. Tests में भी really good, 50 average. हर जगह 40 plus की average है except New Zealand where he was really bad. But and as a captain in Test cricket, he's never lost a series. So that's a very crazy fact to have. यस, अमेजिंग। चलो. देन नंबर 6, गैरी सोबर्स। भाई ये तो उससे भी पुराने टाइम के हैं, बट गैरी सोबर्स का भी यार आई थिंक ही हैज अ हाईएस्ट स्कोर ऑफ 365 नॉट आउट। Yes. एंड देन Hmm. ही हैज ऑल्सो, मतलब विकेट टेकर भी बहुत बढ़िया थे, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ओजी ऑलराउंडर्स क्रिकेट हैज एवर सीन। तो भाई गैरी सोबर्स ने, वेस्ट इंडीज के कितने लेजेंड्स रहे हैं यार, मतलब मैं तो इस लिस्ट में देख रहा हूँ हर दो दो तीन हर चार पांच नामों में कोई वेस्ट इंडीज का प्लेयर आ रहा है। तो That's the legacy he had. हम्म फिर मैं बोलूंगा यार बड़ा तरस आता है अब देख के, उन्हें अब कुछ नहीं है बेचारों के पास। तो Hmm. गैरी सोबर्स आई थिंक, अगेन इनके बारे में तो आप ज्यादा बात करना चाहोगे, ही Hmm. इज सो हाई अप इन द I लिस्ट, think व्हाट मेक्स हिम। Sobers के numbers in Test cricket, 8,000 runs at 57 average, फिर 235 wickets and a bowling average of almost under 35. मेरे को वर्ल्ड कप याद नहीं खेले है वेस्ट exact. इंडीज के लिए कभी? नहीं, he's not. He's just played one ODI. I think उसमें he got out on a duck. तो ये बहुत ही पुराने, मतलब काफी एंशियंट ही। He's the oldest player to come yet in this list. He played in an era जहाँ उतना competition नहीं था जितना था, but I think he was a absolutely phenomenal player. मतलब the first great all-rounder. Not the first overall all-rounder. That was a player from Australia called Keith Miller. But क्या कहते हैं, Sobers के numbers absolutely outstanding थे, and very similar to Callis उस era के लिए. And Test cricket, मतलब there's always a debate who's the greatest all-rounder of all times. Is it Sobers? Is it Callis? Again, मतलब बहुत close debate है. And क्या कहते हैं, he's also had one of the best peaks as a batter, यस। and he was a really great cricketer. Someone I wish I could have seen footage of. हाँ, मैंने ज्यादा ये तो footage. यार उसी टाइम के प्लेयर हैं, इनका आप देख भी नहीं सकते, बट स्टिल हम्म. यार हमें पता है इनके बारे में, सो आई थिंक Right. जो भी जितने भी लोग जो हमारे The टाइम। cricketer of the decade and the cricketer of the year award is named after him. That's how great he was. वेरी Hmm. गुड। देन नंबर 5 यार, टॉप 5 क्रिकेटर्स कौन है? वाओ। नंबर 5 पे तो जिसका हम स्टार्ट कर रहे हैं, जाक कालिस। आई थिंक यार ऑलराउंडर्स में तो मैं पहली बात कर रहा था, इतने सारे हैं। सो आप जाक कालिस को इतने सारे ऑलराउंडर्स से ऊपर क्यों रेट करते Longevity, हो? सबसे पहले तो 10,000 से ज्यादा रन टेस्ट एंड ओडीआईज में, 250 प्लस विकेट्स टेस्ट एंड ओडीआईज में. हम्म। So that's something that is really amazing.
एंड आई जस्ट थिंक वही एक फैक्टर है, एंड कैलिस ही हैज बहुत ही ज्यादा 292 कंसिस्टेंट टेस्ट है विद द विकेट्स। बैट। 292। हाँ, 292 टेस्ट विकेट्स, Zaheer एंड Khan आई had थिंक 300. you have he could have almost had 300. His batting average was more than Tendulkar, 55. His भाई bowling आप average मतलब was वो lesser देख than लो, Zaheer तो Khan. हम ड्रीम करते हैं कि एक ऑलराउंडर ऐसा होना चाहिए, वैसा। Exactly. I think he is one of the best batters I've ever seen, without a doubt. Matlab top 10 to top 15 batters, without a doubt. The greatest all-rounder, without a doubt. And I think, yeah, I think the greatest test cricketer as well. Matlab Sachin and inke beech hai the greatest test cricketer, मेरे according. And Callis makes a very strong case. हम्म। अमेजिंग यार, मतलब मेरे हिसाब से And he's तो। rated by many as the greatest cricketer of all. यार एज अ क्रिकेटर ही इज वेरी वेरी क्लोज टू सचिन तेंदुलकर, अगर आप रिकॉर्ड्स पे बात करो। Very close. एंड And मतलब he's पूरे the साउथ only reason अफ्रीकन South क्रिकेट। Africa have one ICC trophy, हाँ, 98। one white ball trophy, Champions Trophy भी जीता है. नॉकआउट ट्रॉफी 98 वाली। हाँ तो Yes. यार इस कैलिस की लेगेसी तो अलग ही थी, एंड स्टिल मतलब वी हैव सीन हिम प्ले इन आईपीएल, आरसीबी, केकेआर के लिए भी। सो ही वाज आई थिंक वन Hmm. ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, इवन दो ही वाज नॉट वेरी फिट, मतलब देखने में लगता नहीं था कि ही इज वेरी मतलब फिट और एकदम से वो है, बट ही वाज सो 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 अमेजिंग एज अ प्लेयर। अभी भी मुझे याद है कि ये बैट देख के भी मुझे याद आ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ मतलब इम्पैक्ट ही यूज्ड टू हैव। एंड वो ये हर जगह रन्स। Hmm. इनकी 500 की एवरेज कहाँ पे है, जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट स्टार्ट है वो. हाँ, 4 innings, 503 runs, 503 average in Zimbabwe. नॉट आउट है Callis की. सब में। हाँ, 3 में नॉट आउट. दैट्स माय फेवरेट स्टार्ट ऑफ क्रिकेट. मैंने जितने एडवांस नंबर्स देखे हैं उसमें. वही यार, 500 चाहे कैसी भी टीम हो, रखना इज वेरी वेरी बिग थिंग। वही. हम नंबर 4 पे यार, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। द मैन, द लेजेंड अगेन, जिसने स्पिन को Hmm. डिफाइन कर दिया भाई, मेरे हिसाब से। Yeah. Hmm. अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर विद अस, बट आई थिंक अ स्पिनर जिसने डिफाइन कर दिया यार, मतलब स्पिन बॉलिंग क्या होती है। Hmm. आज भी अगर कोई लेग स्पिनर बनना चाहता है ना, वो Hmm. शेन वॉर्न की वीडियोस देखकर ही बड़ा होता है। आप कुलदीप यादव से पूछ लो, आप पूछ लो चहल से, आप पूछ लो राशिद खान से, एवरीवन वांट्स टू बी लाइक शेन वॉर्न, दैट बिगर प्लेयर ही। Hmm. तो यही है कि भाई शेन वॉर्न का 700 विकेट सबसे पहले नॉट ही कंप्लीट करे थे आई थिंक, इन Hmm. मतलब इन जनरल तो। ही वॉज सो अमेजिंग, एंड दैट टू एक ऐसी कंट्री में स्पिन को डोमिनेट करना जहां स्पिन होती नहीं बहुत। हाउ Hmm. बिग इज दैट। Outstanding. I think that's why I rate him above Murli as a bowler, because he was a spinner in Australia. And Australia में बहुत टफ है, क्या कहते हैं, स्पिन बॉलिंग करना, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है. 708 टेस्ट विकेट्स, एंड आई थिंक द बिगेस्ट मैच विनर इन क्रिकेट हिस्ट्री. 99 का वर्ल्ड कप मुझे याद आता है. मतलब मैं पैदा तो नहीं हुआ था, बट हाइलाइट्स एंड ऑल. सेमीफाइनल एंड फाइनल, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली ही वन ऑस्ट्रेलिया दैट वर्ल्ड कप. बहुत सारी Should जीत। have won the player of the tournament. हम्म। Hmm. And I think he was एंड just फिर वो बॉल a ऑफ द सेंचुरी different टू bowler. माइक गैटिंग इन 90। Ball of the century, Mike Gattingo. Ashes में he's the leading wicket taker. Everywhere he's done well. Maybe except India and to an extent West Indies, he's done well everywhere. एंड एन The अंडररेटेड लीडर best, एज वेल। मतलब एक मुझे yeah. लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्टन The ऑस्ट्रेलिया। best player to never captain. The best captain to never captain Australia. हाँ, वही अ कैप्टन ऑस्ट्रेलिया नेवर हैड, वही वाली बात हाँ. ये हमें And आईपीएल में पता लगा व्हेन हाँ, ही। and the greatest bowler of all time, मेरे राजस्थान according. रॉयल्स को इसने एक ऐसी टीम बिल्कुल ही अंडरडॉग्स वाली, उसको ही वॉन द टाइटल विद देम बाय हिज कैप्टेंसी। Yeah, yeah. तो अमेजिंग यार, मतलब ही वाज सो अमेजिंग। हमने तो आईपीएल में ही देखा है शेन वॉर्न, जितना हमें मतलब Hmm. कोर मेमोरी जो हमारी है। हाँ. तो बट अमेजिंग यार, उसमें भी ही वाज सो अमेजिंग। नाउ He लेट्स was a different bowler. नंबर 3। भाई ये Easier. तो आप ही बोलो। हाँ, क्या बोलूं बताओ. The विराट कोहली number यार। one. हाँ मतलब विराट कोहली की जितनी बात कर ले कम है यार, अभी तो हमने इतनी देर से कर रहे हैं, इस पे बात कर ली तो
खत्म ही है। आई थिंक विराट कोहली का ना जो चेजिंग होती है, मतलब चेजिंग को एक हम्म, आर्ट बनाया ना किसी ने, वो इस बंदे ने ही बनाया हम्म, है। एंड द वे ही हम्म। ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ फ्रॉम 2012, आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप के बाद से, 12 के बाद से, मतलब नो बडी कुड से लाइक कि कि विराट जो है या फिर अपना, हाँ तो मतलब विराट खुद को नहीं लग रहा था कि वो इतना ग्रेट बन जाएगा। मतलब इट्स जस्ट फिनोमिनल कि इतना ज्यादा इसने सक्सेस देख लिया, एंड ही हैज बिकम इंडियाज ग्रेटेस्ट। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन विराट, एक तरीके से, बिकॉज सब रिकॉर्ड्स He's तुम्हारे पता ही है यार, क्या किया he is 14। my favorite player of all time. He's my favorite player of all time. He's the reason मेरे को क्रिकेट इतना पसंद है. And top people will start doing drama. Top 15 to top 20, top 15 test batter of all time. The best test captain India's ever had. One of the most insane बेस्ट टी peaks in ट्वेंटी test cricket. प्लेयर आई थिंक वी हैव एवर सीन। The best T20 player of all time, the best ODI player of all time. The best three format player by a distance. And yeah, I think one of the greatest cricketers ever. And people don't understand कितनी बड़ी legacy है विराट कोहली की. 82 इंटरनेशनल सेंचुरीज एंड एक टाइम पे तो लग रहा था 2019 तक he'll score 120 international centuries the way he was playing. बना सकता था That भाई, peak 2016 से next 19 level. वाला पीक आज तक किसी का नहीं आया होगा, तभी किसी का नहीं आया तो वैसा. हाईली रेटेड है इस लिस्ट में। हम्म. And his the amount of games he's won India यार, मतलब हम्म, टेस्ट हो, ओडीआईज हो, T20 वर्ल्ड कप हो, हर चीज हो, बहुत ही ज्यादा क्रेजी है. हाँ, अमेजिंग। इवन आई एग्री ऑन दिस यार। एंड वर्ल्ड कप में तो यार हाईएस्ट एवर वर्ल्ड कप एडिशन, हाईएस्ट हम्म. 765 रन्स। एंड देन T20 वर्ल्ड कप्स का इम्पैक्ट देख लो यार बंदे का, 2014 में ही कैरिड द होल टीम ऑन हिज शोल्डर्स बैटिंग में। तो कुछ प्लेयर्स तो वहाँ पे सीनियर प्लेयर्स जो क्रेडिट के लिए बोलते हैं, वो क्रेडिट नहीं हम्म. बोलते रह गए। दिस मैन वॉज देयर, उसने 2014 T20 वर्ल्ड कप अपने दम पे फाइनल ले गया, 16 में भी सेमीफाइनल तक गई इंडिया अपने दम पर। His best performance and then 765 का वर्ल्ड कप. एंड हाउ कैन यू फॉरगेट दैट MCG 2022। ओह ब्रो, मैं अपने हॉस्टल में था, हम्म। मैच देख रहा था. एक जर्मन रूममेट था हमारा, हम्म। कहता कैन यू स्टॉप मेकिंग नॉइज, आई टोल्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द रूम. चिल्ला के नहीं तब देखता कोहली होगा। ने दो. एंड बाद में मेरे को समझाना पड़ा कि विराट कोहली खेल रहा था इंडिया पाकिस्तान, वो भी कहता है हर्ड अबाउट विराट कोहली, दैट्स हिज इम्पैक्ट. ही इज द ही इज अ वर्ल्ड वाइड ब्रांड इन क्रिकेट, हम्म। जो बहुत कम प्लेयर्स इवन अपने टाइम पे तो वो भी था, जो उसकी हम बात करने वाले हैं आगे। तो कोहली के हैं बारे ऑफ में कुछ कोर्स. और ऐड करना चाहते हो आप, या फिर नेक्स्ट? बस रिटायरमेंट ना ले एक और हाँ बार, अरे भाई, बाकी यही बात है कि नॉन कमिटल है ये 2027 वर्ल्ड कप के लिए। इवन दो मैं रोहित एंड बहुत विराट चाहता हूँ बोथ खेले, शुड प्ले. बट बोथ शुड प्ले मेरे अकॉर्डिंग. हाँ, दोनों की परफॉर्मेंसेस ओडीआई में रिसेंटली रोहित बढ़िया शर्मा रही तो नेक्स्ट एंड. इमरान खान बन सकता था, बट छोड़ दो, एग्जैक्टली. कोई कोई ना, बात। देखते हैं क्या देखते हैं यार, आई रियली होप फॉर द बेस्ट। एंड आपको लास्ट क्वेश्चन, आपको होता. लगता है कि जैसे अब इनके ऊपर एक वो हो गया है रोहित कोहली के ऊपर कि इफ दे परफॉर्म तभी टीम में रहेंगे वरना नहीं, तो डू यू थिंक अब यार इनका एक ऐसा पीक आएगा जो देखते रह जाएंगे ODIs में? मे बी, बट मैं चाहता था वो टेस्ट में ज्यादा है बिकॉज ही इज अचीव्ड एवरीथिंग इन ओडीआईज. ही इज वहां द तो यार नंबर दस वन हजार ओडीआई. रन रह गए, 50 की एवरेज भी भाई, हो सकती थी। यहाँ से नंबर वन से कितना लगातार ही ऊपर टेस्ट में जाओगे अब. डिक्लाइन तो आई है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, बट दैट्स नॉर्मल विद मेनी प्लेयर्स, क्या कहते हैं, बट हिज पीक इन टेस्ट वाज नेक्स्ट लेवल विच स्टिल मेक्स हिम टॉप बट हिज 15 पीक ऑफ ऑल नेवर टाइम. गॉट, मतलब उसका पीक कभी भी ODI या T20 में खत्म नहीं हुआ था, इवन दो ही वॉज हैविंग लीन पैचेस, बट वो कभी भी खराब परफॉर्मेंसेज नहीं थी। ही इवन ही गॉट वो 50। कोहली के साथ हुआ है, वो पॉन्टिंग के साथ भी हुआ है, आमला के साथ भी हुआ है, मियांदाद, ग्रेनिज, ऑल दीज प्लेयर्स, सो इट्स अ वेरी होता ही है, नॉर्मल पता है, थिंग. डज ग्रेटेस्ट हैपन. ऑफ ग्रेटेस्ट कांट एस्केप फेलियर्स और हाँ. टाइम। या. तो नंबर 2 पे आ जाते हैं भाई, लगता है अब तक तो लोग गेस भी कर लेंगे। हाँ. द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। हम्म. आप जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, इनकी एक कंपैरिजन वीडियो आई थी, विराट वर्सेस सचिन, हु इज बेटर।
पीपल माइट हैव डिवाइडेड ओपिनियंस। सचिन को एज अ क्रिकेटर विराट से ऊपर रखा गया है, एंड इसका रीजन है भाई कि जिस एरा में ही प्लेड विद फिक्सर्स, लिटरली ही प्लेड विद मैच फिक्सर्स इन हिज टीम, एंड स्टिल ही अवॉइडेड एवरी कंट्रोवर्सी। बट वही बोला जाता है फालतू में सचिन को कि ही वॉज अ सेल्फिश प्लेयर, ही यूज टू प्ले फॉर हिज ओन रिकॉर्ड्स। भाई इस मिथ को आप बस्ट कर दो यहाँ पे। सचिन मेरे को वैसे क्या, आई थिंक द नेक्स्ट पिक इज वेरी ऑटोमेटिक, बट फॉर मी ही इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। हम्म। ही इज द गॉड। जितने मैच, द वे ही कैरीड इंडिया, एंड जो लोग कहते हैं अपने लिए खेलते थे, जाके स्ट्राइक रेट्स देख लो सचिन की इन ओडीआईस। ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम इन ओडीआई। हम्म। Top two ODI batter of all time. I think only Virat is better than him in ODIs. The best World Cup batter without a doubt. I हम्म। think ओडीआई वर्ल्ड 96 का कप वर्ल्ड छोड़ो कप, यार, 2003 वर्ल्ड कप 673 रन। 2003 से ज्यादा मेरे को 96 का वर्ल्ड कप ज्यादा हाँ अच्छा मैं लगता है, वही तो व्हेन ही कह रहा हूँ यार, वो डिड। डार्क टाइम था 90s का तो ही इंडिया में। एंड टेस्ट में मतलब नेक्स्ट लेवल। हम्म। He has a average of above 40 in all countries that he scored. He has 3 decades worth of 2000 plus runs where he averages 50. कोई कंपैरिजन नहीं है यार सचिन तेंदुलकर का टेस्ट प्लस ओडीआई। ही इज लीग्स अबव एवरीवन इन टर्म्स ऑफ और टेस्ट क्रिकेट। 18,000 रन भाई ओडीआई में। 18,000 रन, 15,000 रन, 34,000 रन। ही इज हैड द परफेक्ट करियर। 200 टेस्ट ही इज द मैचेस यार। तो ही इज सब द कुछ था, चोजन वन एंड ऑफ दैट। प्लस ये भी तो था ना, मतलब आप पूरा, अभी आपने कोहली की बात करी एज अ ब्रांड, सचिन का भी मतलब ही साइंड अ डील विद वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज ऑफ दैट टाइम, यस। with Mark Mascarenhas, who was an American sports entrepreneur. तो भाई मतलब अमेरिका से लोग आ रहे थे सचिन को साइन करने, जहाँ क्रिकेट था भी नहीं। एग्जैक्टली। तो एंड वन ऑफ द मोस्ट प्लीजिंग बैटर्स टू वॉच एंड यार। वन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द मोस्ट। राइट सब कुछ, मतलब 90s इसने सब स्काई रॉकेट करा था। एंड लाइक ही वाज मार्केटेड सो ब्रिलियंटली, एंड मतलब कोहली से ज्यादा इसलिए भी सचिन को थोड़ा ऊपर मैं रखता हूँ एज अ क्रिकेट, एग्जैक्टली। बिकॉज ही नहीं, एज अ ऑल्सो ही कैरिड क्रिकेटर, द होप्स ऑफ द कंट्री, लिटरली ही भाई, कैरिड what द होप्स puts ऑफ। him above, what puts him above Kohli for me also is during his peak 90s and 2000s. ठीक है ना? 2000s तो he got Dravid, Sehwag, Ganguly, Lakshman, all great players. Virat always had Rohit, even though Rohit and Kohli का चलो कोई comparison नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा, but Rohit is a great player. ठीक है ना? Sachin Tendulkar had fixers around him वही मैंने in अभी the यही बोला, 90s. स्टार्टिंग में यही बोला। भाई, जो what you are saying, that's just एंड next स्टिल ही level यार. अवॉइडेड His एवरी कंट्रोवर्सी, he कहीं ज्यादा। was द परफेक्ट क्रिकेटर, कोई डाउट नहीं है। लिटरली अ गॉड मैन, मतलब और अभी भी इसका Yeah. वो सचिन सचिन जब भी होता था व्हेन ही यूज्ड टू प्ले, मतलब एंड कोई योर फेवरेट ईगो नहीं, तेंदुलकर नाउ? कोई ईगो योर नहीं फेवरेट। कहीं भी, कुछ भी किसी तरीके का घमंड नहीं यार। ही वाज सो गुड एज अ पर्सन एंड एज अ प्लेयर। व्हाट्स योर फेवरेट तेंदुलकर नाउ? मैंने वैसे जब मैंने स्टार्ट कर दिया था देखना, तब खेलता था सचिन तब भी। आई सॉ हम्म। हिज 175 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तब तो हार गई थी इंडिया वो मैच, वो एक बहुत अच्छा था। देन आई थिंक वैसे जो मैंने इसकी देखी है 98 वर्सेस पाकिस्तान 2003 वर्ल्ड कप। हाँ, that's mine. That's my favorite in ODI. Test में it would be that 241. I think it's his most aesthetic knock, the way he was अरे on वो, driving. ये वो थी ना My विदाउट first कवर memory of ड्राइव, cricket was his. विदाउट कवर हाँ, ड्राइव वाली my ना। first memory of cricket was. हाँ, my first cricket memory was his double century. अरे So a good वो way तो to मुझे भी start a याद है, sport. यस 2010 फरवरी। यस Yeah. 200 भी याद है भाई तो, एंड 147 बॉल्स पे तो देखो कैसे ही वॉज अ ट्रेंड सेटर। एंड व्हेन ही वाज नियरिंग हिज एज आल्सो, वहां पे भी इसका पीक था 2008 से 10 तक। Hmm. सीबी सीरीज, हाँ सीबी सीरीज भी मेरी इसकी वन ऑफ माय फेवरेट नॉक्स है, वेरी वन इन 2008 Very good. चली थी। एंड Yeah. तो वो सारा, मतलब आई हैव मेमोरीज ऑफ दैट। एंड देन नाउ लेट्स Hmm. मूव ऑन टू नंबर वन। हम्म। भाई द लेजेंड, मतलब अब तो यही है 99.94,
एंड आई थिंक हाँ, लोगों ने वही कर ही रीजन लिया है। होगा अब तक तो कि कौन है नंबर वन। तो नंबर वन ऑन आवर लिस्ट इज डॉन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। एंड 99 का या एवरेज तो था ही, एंड उसके साथ वही क्या था, आई थिंक ही ऑल्सो हैड अ वेरी गुड एशेज एट उसके टाइम पे। एंड ये उसके ब्रैडमैन के टाइम पे खेलते तो दो तीन टीमें ही थी, एंड क्या कहते हैं, कंपटीशन बिल्कुल नहीं था, बट आई थिंक ऑफ कोर्स तब क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स नहीं थे, बट इफ यू आर एवरेजिंग 100 रन इन अ टेस्ट मैच, पर टेस्ट मैच, तो आई थिंक फिर तुम्हें नंबर वन होना ही पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन आई पुट। ही ही इज द वाज द ओनली प्लेयर जिस 1930s में खेलते थे भाई, तब तो। हाँ, ही इज द ओनली प्लेयर जिसके मैंने एडवांस स्टैट्स नहीं बोले। 99.94 ही काफी था। हम्म। तो टिल देन मतलब मैं वही बहुत रहता है। एंड बस ये था, इट वाज द टाइम ऑफ टाइगर पतौड़ी एंड वो वाला जो एक टाइम था जहाँ पे ही। नहीं, उससे भी पहले था, उससे भी पहले, उससे भी पहले था, अरे उससे भी पहले था फिर तो काफी। ये है भाई सबसे। बहुत पहले। तो डॉन ये ब्रैडमैन सबसे एंशियंट प्लेयर। सिर्फ इसी वजह से है बिकॉज ही हैज दैट 99 का एवरेज। एंड आई थिंक या एंड मतलब एंड if उस I टाइम had पे to वो rank टेस्ट him, क्रिकेट नहीं I would होती। have ranked him at number one. Yeah, I would have done best cricketer since Bradman. हम्म। तो इतना मेमोरीज तो नहीं होंगी तो जिसके साथ वही। तो क्या ही मेमोरीज रख लेंगे। बट इसके साथ मेमोरी, it's he's the only player I haven't seen footage of also. गैरी सोबर्स की ये देख। नंबर वन थोड़ा रोज सेशन है। सोबर्स की एक दो वीडियोस देखी है मैंने, तब भी भेज दूंगा। भेज देना, हाँ भेज देना। मैंने तो वो भी नहीं देखी। हाँ, हाँ इसकी कोई तो फुटेज नहीं देखी मैंने। चलो फिर दैट इज आवर लिस्ट। मैराथन एपिसोड हमारा हो गया था, नंबर 1 से 30 तक हमने रैंक किए। एंड एज ऑलवेज आई सेड ये हमारी चॉइस थी भाई। आप कमेंट्स में बोलने लग जाओ नहीं ये गलत है हम्म। वो गलत है। आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, मेरे अपने हो सकते हैं, इवन हम्म। उदय और मेरे खुद के बड़े डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस थे प्लेयर्स पे। तो ये तो हमारी वीडियो थी, हम्म। हमारे 30 पिक्स थे। आपके कौन है यार, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड जिन भी लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है हम्म। यार, प्लीज सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एंड like, comment, share and subscribe to the cricket हम्म। show with Sid. And thank you so much Uday for joining. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हम्म। और ऑनरेबल मेंशन, बढ़िया रहा, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। ऑनरेबल मेंशन। ऑनरेबल मेंशंस, चार प्लेयर हमने लिस्ट करे थे। शॉन पॉलक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, रियली गुड बॉलर, द मैन हु डिस्ट्रॉयड आवर मेंटल हेल्थ, पैट कमिंस, एलन बॉर्डर एंड मिचेल स्टार्क। एलन बॉर्डर अगेन दैट 1987 फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर नहीं जिताया था, या इनके नाम पे तो सीरीज है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर एंड देन मिचेल गावस्कर स्टार्क या। तो यार वही 2015 टेस्ट वर्ल्ड कप लीडिंग विकेट टेकर, 15 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एंड देन ऑलवेज यार जब भी मौका आता था डिलीवरी करता था। तो स्टार्क तो ही वाज आई थिंक बेस्ट पेसर आफ्टर ग्लेन मैग्रा फॉर ऑस्ट्रेलिया और नॉट। हाँ, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट। इन टेस्ट इट्स कमिंस, एंड कमिंस को मैंने ज्यादा तो कैप्टनसी एंड बॉलिंग दोनों के लिए डाला हाँ है, बिकॉज एंड पोलक को हैज बिकॉज आई बीन थिंक गुड ही एज अ कैप्टन। द वो मोस्ट आज का अंडररेटेड पॉन्टिंग है क्रिकेटर भाई ऑफ ऑल टाइम। कमिंस तो कैप्टन। वेरी गुड। या तो अब भाई आपको पिक करना हो धोनी या पॉन्टिंग, एंड कौन ज्यादा बेटर कैप्टन था? वैसे तो स्टार्ट वाइज तो पॉन्टिंग है, बट आपके हिसाब से कौन है? पॉन्टिंग ड्यू टू टेस्ट, पॉन्टिंग ड्यू टू टेस्ट, क्योंकि ओडीआई एंड प्लस टेस्ट है ना, तो पॉन्टिंग। ओके तो यार ये थी हमारी लिस्ट। सॉरी अब मैं बता देता हूँ विद ऑनरेबल मेंशंस। वी हैव फाइनली कंप्लीटेड 34 क्रिकेटर्स। एंड बहुत मजा आया भाई इस लिस्ट में। कैसा रहा भाई उदय, फिर मजा आया? बहुत बहुत बढ़िया रहा ब्रो, मजा आया, इट वाज गुड फन। हम्म। हु इज योर फेवरेट प्लेयर इन दीज मेंशन्ड प्लेयर्स? मेरे बहुत धोनी? सारे थे यार फेवरेट इस सब में। मतलब शुरू में तो मैं एक, एक जैसे मेरा कोहली है, अच्छा इसमें से अगर बताना हो। जैसे मेरा विराट है। हाँ हाँ। ओके सो हम्म। आई विल गो विद आई थिंक इट्स वेरी टफ यार बिटवीन संगाकारा या गिलक्रिस्ट। बट एंड धोनी भी है यार। अच्छा। विकेट कीपर्स, एंड एनी प्लेयर यू वुड हैव हायर अप?
हाँ यार, वो तो मेरे काफी सारे थे। धोनी मुझे लग रहा था कि काफी हाई जाएंगे, मतलब हाई इन द सेंस 15 में तो होने चाहिए थे, बट हम्म, वी हैव आवर रीजंस। हम्म, एंड जितने भी धोनी फैंस है, कोहली या फैंस है यार, सब बताना उनकी क्या रैंकिंग्स रही हैं। एंड क्या लगता है हाँ यार, क्रिकेट चिल करना है भाग यार में। हमें, न्यूट्रल है। हम्म। हम्म। बट मजा धोनी आया यार, कोहली रोहित वाले फाइनली फैंस क्रिकेट को की इतनी न्यूट्रल। डेप्थ में बात हुई इतने टाइम बाद। मजा तो आया है। सो टिल देन, एग्जैक्टली थैंक यू हाँ, सो मच एवरीवन, एंड प्लीज हमें लाइक सब प्लेयर बहुत पसंद। एंड सब्सक्राइब टू द क्रिकेट शो। इट्स इट, थैंक यस, थैंक यू। यू।